के नेता संत नहीं ढोंगी है। ये कहा जा रहा है इनका जो हाल है, इनका हाल आसाराम जैसा हो जाएगा और बाबा अपना एजेंडा चला रहे हैं। इस तरह के हमले बाबा पर हो रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इतनी असहज क्यों है, इतने परेशान क्यों हैं नीतीश कुमार, आरजेडी। सुनिए जरा आरजेडी के इन नेताओं के बयान और नीतीश कुमार ने आज क्या कुछ कहा वो सुनिए। देश का नाम क्या है आप जरा बताइए। तो देश का नाम है उसको बदलिएगा। अब आजादी की जो लड़ाई हुई, अब अभी जो सब बोल रहे हैं उनका कोई जन्म उस समय का था। और जहां भी हम लोग जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सब लोगों के बीच में ये बात हो रही है। लेकिन हमको तो कुछ आश्चर्य होता है कि सबकी क्या जरूरत है बोलने की। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कौन रुकावट है। जो भी अपना धर्म की पूजा करे उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं। लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है कब ये संभव है कोई कर सकता है। नागेश्वर बाबा तो डरपोका है, देशद्रोही है नागेश्वर बाबा। 4 दिन का ही लड़का पर्ची निकाल रहा है और पर्ची निकाल रहा है, उसके जाके स्वागत में ये लोग खड़े हैं। ये हालत है। ये 4 दिन का लौंडा बाबा कैसे हो गया है? क्यों मदारी बना करके घुमा रहे हो? संत की परिभाषा है भारत में। अगर बिहार में आके आपका बेटी बहन के भूत के नाम पर नचाता है, माँ बहन को नचाता है, तो डूब मरो। बालेश्वर के सामने जो जाता है वो 6 महीना में बाबा बना दिया। ये पर्चा निकाल रहे, राम रहीम का पर्चा भी निकला इस देश में। आसाराम बापूजी का ही पर्चा देश में निकलते हुए देखा। अब इनका पर्चा निकलेगा तो कितना पर्चे हो जाएंगे पता ही चलेगा आने वाले कल में। ये लोग संत के कोई लक्षण नहीं है, साधु के कोई लक्षण नहीं है। और ये व्यक्ति तो 7 स्टार वाला है महंत, और कभी भारत का संत 7 स्टार और 5 स्टार और राजा की कृपा पर नहीं रहते हैं। कि जो 7 स्टार 5 स्टार हैं वो व्यापारी हैं, वो कभी भी संत हो ही नहीं सकते। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों तिलमिलाए हैं बाबा से सब। उस तिलमिलाहट के पीछे वजह है ये जो भीड़ देख रहे हैं कैमरे के लिए। जरा बाबा का क्रेज देखिए, बाबा की एक झलक देखते ही सबके हाथ में मोबाइल कैमरा है। बाबा हीरो हैं देश के। क्या यही बाबा का हीरो बनना? बिहार में भी वही बाबा का हीरो अवतार नजर आ रहा है। लोग उनके कैमरे में तस्वीरें कैद कर लेना चाहते हैं। क्या ये परेशानी है? अगली तस्वीर दिखाई सर। और अब मैं आपको बताता हूं कि बाबा पर निशाना क्यों साधा जा रहा। बाबा बागेश्वर बिहार जाते ही टारगेट पर आने के पीछे बुनियादी और बड़ी वजह देखिए क्या है। सियासी वजह है। क्यों सियासी वजह है? पटना में बाबा के दरबार में रिकॉर्ड भीड़ हो रही है। 7 से 10 लाख लोगों के आने का दावा हो रहा है। 4 दिनों से दरबार में भारी भीड़ जुट रही है। बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बाबा बागेश्वर का सपना अखंड भारत का है। मानस को भी राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग की है बाबा ने। बाबा बागेश्वर राम राज की बात करते हैं। ये सारे मुद्दे वैसे ही हैं जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी करती है। बीजेपी जिन मुद्दों को उठाती है वही मुद्दे बाबा के भी हैं। यही परेशानी नेताओं को है। 2024 चुनाव में 1 साल से कम का वक्त बचा है। बीजेपी विरोधी दलों को लग रहा है कि बाबा माहौल बना रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में बाबा माहौल बना रहे हैं। वोटरों के छिटकने का डर सता रहा है नेताओं को। इसी वजह से बाबा के खिलाफ बयानबाजी तेज हो गई है। सुनिए, लेकिन बाबा के भक्तों में बहुत गुस्सा है जब वो सुन रहे हैं कि नेता, खासतौर पे बिहार के नेता, कोई बाबा को नौटंकी, कोई ढोंगी, कोई 7 स्टार बाबा बोल रहा है। तो बाबा के भक्त क्या कह रहे हैं सुनिए। जगता बाबू मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। उनको पता नहीं कि भारत देश साधु संतों का देश रहा है, ऋषि मुनियों का देश रहा है। यहाँ अनादिकाल से कथा प्रवचन आपने देखा होगा। बहुत पहले रामलीला होती थी, कथा वाचन होता था। जगता बाबू का जहाँ तक सवाल है, उनके अपने बेटा उनको बात मानते हैं क्या? परिवार तो संभाल नहीं सकते हैं, मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इस तरह के धार्मिक संतों के बारे में बोलना, जो कि भारत ऐसी देश है जो ऋषियों मुनि के तपस्या पर ही टिका हुआ है।
बिल्कुल हम ये कहेंगे कि जगता बाबू का मानसिक दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनको इलाज कराना चाहिए। अब सनातन धर्म के जो ग्रंथ का कहानी कहने वाले, हनुमंत कथा कहने वाले को ये 4 दिन का लौंडा कहते हैं। सही में इनका दिमाग खत्म हो गया है। लालू जी, आप इनको जल्दी से प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा करके इनको वृंदावन में भेज दिए, कुछ ज्ञान प्राप्त करें। सोचना चाहिए कि जो सनातन हिंदू की बात कर रहा है वो बच्चा है, इनका बेटा भी तो बच्चा है, वो तो संभल ही नहीं रहा है इनसे। और दूसरे के विषय में अनाप शनाप बोलना ये कहाँ शोभा देता है। एक जन आंदोलन के रूप में लोग जा करके उनकी कथा सुनने के लिए उतारो। क्या आप सोचते हैं अपने आप को, जहाँ जनता उमड़ पड़ी है, तुम अनाप शनाप बोलते हो? बाबा जो है यहाँ राम राज लाना चाहते हैं, आप यहाँ डेली डकैती, चोरी, हत्या, बलात्कार डेली के डेली अखबारों में आप मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। जिस प्रकार से आप सत्ता चला रहे हैं, बिहार की जनता कभी माफ नहीं करने वाली। आइए अब आपको सुनवाता हूं। बाबा पहले दिन से बिहार में एक ही ताल ठोक रहे हैं और वो है सिर्फ हिंदू राष्ट्र की। आज भी उन्होंने यही बात दोहराई, सुनिए। आज एक संकल्प लेकर घर जाना, जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। मात्र 5 करोड़ लोग, और हम प्रार्थना करेंगे इस कथा के माध्यम से, तुमको ही अपनी संस्कृति बचानी है, तुम्हें ही संरक्षण करना है। हम तो केवल अपने प्राण दांव पर लगाकर तुम्हें जगाने आए हैं, और जब तक तुम जग नहीं जाओगे तब तक हम तुम्हें जगाते ही रहेंगे। इसलिए रामचरितमानस, मस्तक पर तिलक, और प्रत्येक सनातनीय हिंदू को अपने अपने घर के बाहर ध्वज लगाना चाहिए, ताकि अगली बार जब हम कथा करने आवे तो हमें बिहार राममय नजर आवे। ये जो लड़ाई हिंदू राष्ट्र की थी, ये बिहार में दूसरा रंग ले रही। बिहार में अब दरबार और इफ्तार पर बात हो रही है। ये आप देख रहे हैं, ये बीजेपी के नेता मनोज तिवारी को आप देख रहे हैं, बाबा के दरबार में मौजूद है। गिरिराज सिंह देख रहे हैं, बाबा के दरबार में मौजूद है। ये देख रहे हैं, गिरिराज सिंह आरती उतार रहे हैं और मनोज तिवारी मौजूद। अगली तस्वीर दिखाइए, बाबा के दरबार में। ये आप देख रहे हैं, मनोज तिवारी बैठे हैं बाबा के दरबार में, गिरिराज सिंह बैठे हुए हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए पहुंचे। दरअसल लड़ाई यही है। अब मैं आपको बताता हूं लड़ाई क्या है। बाबा के दरबार में कौन कौन पहुंचा? मनोज तिवारी, गिरिराज सिंह, सुशील मोदी। लेकिन कौन नहीं पहुंचा, और जो नहीं पहुंचा वो कहां था? ये आप देख रहे हैं, दरबार बनाम इफ्तार की लड़ाई हो रही है कि नीतीश कुमार तो इफ्तार में जाते हैं भाई, नीतीश कुमार दरबार में नहीं आते हैं। बीजेपी सवाल पूछ रही है। अगली तस्वीर दिखाइए। नीतीश नहीं, बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी भी इफ्तार में जाते हैं, दरबार में नहीं जाते हैं, इसीलिए दरबार से परहेज है। देखिए, अब ये लड़ाई जो पहले बाबा बागेश्वर से शुरू हुई, सियासी रुख लिया, अब ये दरबार इफ्तार में बदल गई। देखिए जरा, ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी के नेता जो बाबा के दरबार में है, नीतीश तेजस्वी जो इफ्तार में थे। बाबा बागेश्वर ने लालू परिवार को न्योता भेजा था, तेजस्वी के न्योता ठुकराने पर अब बीजेपी हमलावर है। गिरिराज का नीतीश तेजस्वी पर निशाना। ये वहां जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती है, वहां जाते हैं जहां इफ्तार पार्टी होती है। नीतीश तेजस्वी वहां जाते हैं जहां वोट बैंक होता है। हनुमान कथा में वोट नहीं, इसलिए नहीं जाते हैं। इफ्तार के समय चादर टोपी लेकर शामिल होते हैं। यह सरकार तुष्टीकरण की सरकार है। अगर दरबार में तेजस्वी जाते तो उनकी पर्ची खुलती, पर्ची खुलने पर तेजस्वी का चेहरा सामने आ जाता। यह कहना है बीजेपी के नेता का। भारत की पहचान सनातन धर्म से है, भारत की पहचान इस्लामिक स्टेट से नहीं है। हिंदू राष्ट्र की बात करना गलत नहीं है। बागेश्वर बाबा इनका पर्चा खोल देंगे, इसलिए ये दरबार में नहीं जा रहे। सुनिए जरा बीजेपी नेता को क्या कह रहे हैं। रामराज माने उनकी, हमको नहीं लगता है कि उनकी औकात और हैसियत आप बहुत बढ़ा करके देख रहे हैं। हमने आपको कहा कि सुग्गा निकालने वाला जो है पर्ची, तो आप उस आदमी को कहाँ पहुंचा रहे हैं? उसका कोई महत्व ही नहीं है, कोई महत्व नहीं है। आयोजक को पता होनी चाहिए, ये लोग वहीं जाते हैं
जहाँ जालीदार टोपी होती और इफ्तार होता, वो हनुमंत कथा को, हनुमंत कथा में वोट नहीं है। मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने जनता का काम, इफ्तार जब होता है उस समय जनता का काम होता है, लगता है। जिस समय पूरी टोपी और चादर लेके जाते हैं उस समय तो राज्य की जनता देखती है कि कितना जनता का काम होता है। ये सरकार तुष्टीकरण की सरकार है। इस बाबा को कहूँगा कि अपने मंच पर आप अल्लाह अकबर का नारा लगाइए, ठीक है। उस तरह आप अल्लाह अकबर या अली का नारा लगाइए, तब आपकी खासियत बढ़ेगी, तब आपकी विशेषता बढ़ेगी। मुस्लिम प्रस्त सरकार है ये सरकार। इस्लामिक स्टेट को मानने वाले लोगों के समर्थन की सरकार है। PFI 2047 में भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की पूरी योजना बना रही थी। यही नीतीश कुमार की कामकाजी सरकार है। अब आपको बताते हैं ये पूरे संग्राम की, ये पूरे उधम की शुरुआत कहां से हुई। इसकी शुरुआत हुई जब बाबा बागेश्वर की बिहार में एंट्री होने वाली थी। तेज प्रताप ने चुनौती दे दी कि यहां मत जाइएगा गलती से। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उस दिन से तेज प्रताप खुद गायब है। जब से बाबा बिहार में आए कहीं नहीं दिखाई दिए, लेकिन आज तेज प्रताप दिखाई दिए। ये देख रहे हैं, तेज प्रताप 2-3 दिन बाद पहली बार दिखे और आपको जानकर हैरत होगी, दिखने से पहले एक ट्वीट किया था उन्होंने। तस्वीर दिखाई, ट्वीट किया तेज प्रताप ने, एक बाबा की तस्वीर साझा की, कहा असली बाबा तो ये है। इनका नाम है, ये जो बाबा की तस्वीर साझा की है, लिखा हुआ है मेरा जन्म इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ। मेरे पिताजी अक्सर इनका दर्शन करने जाया करते थे। बाबा की तस्वीर साझा करके, देवराहा बाबा है, मशहूर बाबा है बिहार के, कहा ये असली बाबा है। अगली तस्वीर दिखाई सर, लालू यादव भी नजर आए। आज लालू और तेज प्रताप दोनों बोले, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, जो तेज प्रताप बाबा पर हमला कर रहे थे आज पूछ रहे हैं कि बाबा कौन है, कौन है बाबा बागेश्वर। सुनिए जरा। ओ साधु जी, बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा। कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। बाबा बागेश्वर बिहार में उतरे और तेज प्रताप उनका नाम तक भूल गए। बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा। साधु भूल रहे हैं कि बिहार में सरकार किनकी है। साधु भूल रहे हैं कि बिहार में सरकार किनकी है। कल तक जो तेज बाबा को चुनौती दे रहे थे, बिहार न आने की चेतावनी दे रहे थे, बिहार में बोलती बंद रखने की बात कह रहे थे। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम करूंगा अगर बागेश्वर बाबा आएंगे। तेज प्रताप के ये तेवर अब ठंडे क्यों पड़ गए? अब तो तेज बाबा को पहचानने को तैयार नहीं। कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। भारत हिंदू। क्या तेज प्रताप ने बाबा बागेश्वर का हाउसफुल शो देख लिया है? क्या तेज प्रताप को समझ आ गया है कि बाबा के भक्त लाखों में हैं और बाबा पर टारगेट चुनाव पर भारी पड़ेगा? आइए अब आपको बताता हूं जरा तेज प्रताप और लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं। मौन टूट गया है तेज का। पटना में 4 दिनों से दरबार चल रहा है। तेज प्रताप ने पहले बाबा को धमकी दी, हिंदू मुस्लिम किया तो घुसने नहीं देंगे कह दिया था, पटना एयरपोर्ट पर रोक देंगे। लेकिन बाबा के पटना आते ही तेज प्रताप चुप है। अब चौथे दिन तेज प्रताप ने चुप्पी तोड़ी। तेज प्रताप से पहले लालू ने मोर्चा संभाला। लालू ने पहली बार बाबा बागेश्वर पर बोला ई बाबा कौन है, हम नहीं जानते। लालू के दरबार में तेज प्रताप भी बागेश्वर पर बोले कौन है बाबा, कौन है बाबा, किस बाबा की बात कर रहे हैं? तेज प्रताप नाम भी भूल गए। तेज प्रताप ने देवराहा बाबा को असली बाबा बताया।
तेज प्रताप ने धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाए। कार्यक्रम में बिहार के लोगों को गाली देने का आरोप लगाया। बिहार के लोगों को बागेश्वर बाबा पर सवाल उठाए, वो उन्हें गुमराह कर रहे हैं। कार्यक्रम में व्यस्तता को लेकर भी सवाल उठाए। कार्यक्रम में कई लोग बीमार हुए। बागेश्वर के राम राज वाले बयान पर तेज प्रताप बोले हैं, बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन का राज है। बीजेपी नेताओं के कार्यक्रम में जाने पर भी सवाल उठाए। आरएसएस और बजरंग दल के जरिए गाली दिलवाई जा रही है, उनका कहना है। अब जरा सुनिए लालू यादव को भी और तेज प्रताप को। रोका क्यों नहीं तेज प्रताप बाबा है रोका क्यों नहीं? बाबा बागेश्वर को रोका क्यों नहीं तेज प्रताप बाबा है। कौन है बाबा? बाबा कौन बाबा? किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? असली बाबा जो हैं वो देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा जैसे कोई बाबा नहीं हुए। वो 400 साल जिंदा रहे देवराहा बाबा, इसलिए देवराहा बाबा को हम लोग मानते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ है, इसलिए और कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। पूरा और जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है वो बाबा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहारी को बोलता है कि पागल है। बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन की राज है। और आइए तेज प्रताप जिन बाबा को कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर से बड़े बाबा हैं, वो कौन से बाबा हैं? वो है ये बाबा, इनका नाम है देवराहा बाबा। अब ये देवराहा बाबा कौन है जिनको तेज प्रताप बाबा बागेश्वर से कहीं आगे खड़ा कर रहे हैं? ये बाबा बिहार से ताल्लुक रखते हैं। तेज का कहना है मेरे लिए असली बाबा यही है। बिहार के लोग लाखों की संख्या में बाबा बागेश्वर के पास पहुंच रहे हैं। यूपी के देवरिया के योगी थे देवराहा बाबा। देवराहा बाबा से ही प्रसिद्ध हुए। दावा है 250 साल तक ये जीवित रहे। बाबा पर लिखी किताबों में कई दावे हैं। बाबा ने जीवन भर अन्न नहीं खाया। बाबा मथुरा में यमुना के किनारे रहा करते थे और लकड़ियों की बने एक मचान पर रहते थे। मचान पर बैठकर ध्यान और योग किया करते थे। भक्तों को दर्शन और संवाद भी यहीं से होता था। कहा जाता है कि जिस भक्त के सिर पर बाबा ने पैर रख दिया उस वक्त के जीवन में वारे न्यारे हो गए उस भक्त के। उन्होंने कभी अन्न का दाना नहीं खाया। बाबा केवल यमुना नदी का पानी पीते थे। बाबा के पास जो भी आता था उसे प्रसाद देते थे। 19 मई 1990 को बाबा का निधन हो गया। आइए एक तस्वीर दिखा रहा हूं कि आज बाबा बागेश्वर देख रहे हैं आप। बाबा बागेश्वर हनुमान मंदिर पहुंचे दर्शन के लिए। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। बाबा बागेश्वर खुद बिहार में, और बिहार में हनुमान जी के मंदिर पहुंचे। ये देख रहे हैं उन्हें देखने वालों की भीड़, उनके भक्त, उनके समर्थक। खबरों में अब मैं आपको बताता हूं, बाबा बिहार पहुंचे और पहुंचने के साथ ही बाबा टारगेट पर है। बिहार पहुंचने से पहले भी हमला हो रहा था, आने के बाद खासतौर पर बिहार सरकार से जुड़े नेता, आरजेडी के नेता बाबा पर हमलावर है। न जाने क्या क्या बोल रहे हैं बाबा को। अगली तस्वीर दिखाई जरा। क्या ये जो भीड़ है जन सैलाब है, बहुत से नेताओं को बिहार की सरकार को असहज कर रही है। बिहार सरकार परेशान है कि बाबा की इतनी फैन फॉलोइंग क्यों है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाबा बागेश्वर के पहुंचने से बाद ऐसी कौन सी भाषा है, ऐसे कौन से शब्द हैं जो बाबा के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए गए। हर एक शब्द बाबा के खिलाफ है। बाबा बागेश्वर को आज कहा गया कि बाबा बागेश्वर मदारी है। बाबा बागेश्वर की तुलना अमृतपाल से कर दी गई। बाबा बागेश्वर को कहा जा रहा है कि ये तो व्यापारी है। कल का लड़का बाबा कैसे बन गया? कह रहे हैं ये तो कल का लड़का है। बाबा कैसे बन गया? कह रहे हैं ये तो 7 स्टार बाबा है, 7 स्टार होटल में रहते हैं। इतना ही नहीं, कुछ और हमले बाबा पर किए जा रहे हैं। देखिए जरा, बाबा पर कहा जा रहा है ये तो बाबा बीजेपी का एजेंट है, बाबा तो डरपोक है, बाबा बागेश्वर देशद्रोही है। बाबा बागेश्वर की आखिर हैसियत क्या है? बाबा बागेश्वर की आखिर औकात क्या है? ये बाबा पर हमले हो रहे हैं। इतना ही नहीं, यही नहीं रुके, आगे देखिए। बाबा के लिए कहा जा रहा है
ऐसे बाबा की जगह तो सिर्फ और सिर्फ जेल में है, यानी बाबा को जेल में होना चाहिए। कहा जा रहा है बाबा के दरबार में कपड़ा उतरता है। बाबा जो दिव्य दरबार लगाते हैं इसमें कपड़े उतार दिए जाते हैं। कोई कह रहा है नेता, खासतौर पे आरजेडी के नेता, संत नहीं ढोंगी है ये। कहा जा रहा है इनका जो हाल है, इनका हाल आसाराम जैसा हो जाएगा और बाबा अपना एजेंडा चला रहे हैं। इस तरह के हमले बाबा पर हो रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इतनी असहज क्यों है, इतने परेशान क्यों हैं नीतीश कुमार, आरजेडी। सुनिए जरा आरजेडी के इन नेताओं के बयान और नीतीश कुमार ने आज क्या कुछ कहा वो सुनिए। देश का नाम क्या है आप जरा बताइए। तो देश का नाम है उसको बदलिएगा। अब आजादी की जो लड़ाई हुई, अब अभी जो सब बोल रहे हैं उनका कोई जन्म उस समय का था और जहां भी हम लोग जा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं, सब लोगों के बीच में ये बात हो रही है। लेकिन हमको तो कुछ आश्चर्य होता है कि सबकी क्या जरूरत है बोलने की। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कौन रुकावट है। जो भी अपना धर्म की पूजा करे उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं। लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है कब ये संभव है, कोई कर सकता है। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, देशद्रोही है बागेश्वर बाबा। 4 दिन का ये लड़का पर्ची निकाल रहा है और पर्ची निकाल रहा है, उसके जाके स्वागत में ये लोग खड़े हैं। ये हालत है। ये 4 दिन का लौंडा बाबा कैसे हो गया है? क्यों मदारी बना करके घुमा रहे हो? संत की परिभाषा है भारत में। अगर बिहार में आके आपका बेटी बहन के भूत के नाम पर नचाता है, माँ बहन को नचाता है, तो डूब मरो। बालेश्वर के सामने जो जाता है वो 6 महीना में बाबा बना दिया। ये पर्चा निकाल रहे, राम रहीम का पर्चा भी निकला इस देश में। आसाराम बापूजी का ही पर्चा देश में निकलते हुए देखा। अब इनका पर्चा निकलेगा तो कितना पर्चे हो जाएंगे पता ही चलेगा आने वाले कल में। ये लोग संत के कोई लक्षण नहीं है, साधु के कोई लक्षण नहीं है। और ये व्यक्ति तो 7 स्टार वाला है मंथ, और कभी भारत का संत 7 स्टार और 5 स्टार और राजा की कृपा पर नहीं रहते हैं। कि जो 7 स्टार 5 स्टार हैं वो व्यापारी हैं, वो कभी भी संत हो ही नहीं सकते। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों तिलमिलाए हैं बाबा से सब। उस तिलमिलाहट के पीछे वजह है ये जो भीड़ देख रहे हैं। कैमरे गिनिए जरा, बाबा का क्रेज देखिए। बाबा की एक झलक देखते ही सबके हाथ में मोबाइल कैमरा है। बाबा हीरो हैं देश के। क्या यही बाबा का हीरो बनना? बिहार में भी वही बाबा का हीरो अवतार नजर आ रहा है। लोग उनके कैमरे में तस्वीरें कैद कर लेना चाहते हैं। क्या ये परेशानी है? अगली तस्वीर दिखाई सर। और अब मैं आपको बताता हूं कि बाबा पर निशाना क्यों साधा जा रहा। बाबा बागेश्वर बिहार जाते ही टारगेट पर आने के पीछे बुनियादी और बड़ी वजह देखिए क्या है। सियासी वजह है। क्यों सियासी वजह है? पटना में बाबा के दरबार में रिकॉर्ड भीड़ हो रही है। 7 से 10 लाख लोगों के आने का दावा हो रहा है। 4 दिनों से दरबार में भारी भीड़ जुट रही है। बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बाबा बागेश्वर का सपना अखंड भारत का है। मानस को भी राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग की है बाबा ने। बाबा बागेश्वर राम राज की बात करते हैं। ये सारे मुद्दे वैसे ही हैं जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी करती है। बीजेपी जिन मुद्दों को उठाती है वही मुद्दे बाबा के भी हैं। यही परेशानी नेताओं को है। 2024 चुनाव में 1 साल से कम का वक्त बचा है। बीजेपी विरोधी दलों को लग रहा है कि बाबा माहौल बना रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में बाबा माहौल बना रहे हैं। वोटरों के छिटकने का डर सता रहा है नेताओं को। इसी वजह से बाबा के खिलाफ बयानबाजी तेज हो गई है। सुनिए, लेकिन बाबा के भक्तों में बहुत गुस्सा है जब वो सुन रहे हैं कि नेता, खासतौर पे बिहार के नेता, कोई बाबा को नौटंकी, कोई ढोंगी, कोई 7 स्टार बाबा बोल रहा है। तो बाबा के भक्त क्या कह रहे हैं सुनिए। जगता बाबू मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। उनको पता नहीं कि भारत देश साधु संतों का देश रहा है, ऋषि मुनियों का देश रहा है। यहाँ अनादि काल से कथा प्रवचन आपने देखा होगा, बहुत पहले रामलीला होती थी, कथा वाचन होता था। जगता बाबू का जहाँ तक सवाल है, उनके अपने बेटा उनको बात मानते हैं क्या?
परिवार तो संभाल नहीं सकते हैं, मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इस तरह के धार्मिक संतों के बारे में बोलना, जो कि भारत ऐसी देश है जो ऋषियों मुनि के तपस्या पर ही टिका हुआ है। बिल्कुल हम ये कहेंगे कि जगता बाबू का मानसिक दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनको इलाज कराना चाहिए। अब सनातन धर्म के जो ग्रंथ का कहानी कहने वाले, हनुमंत कथा कहने वाले को ये 4 दिन का लौंडा कहते हैं। सही में इनका दिमाग खत्म हो गया है। लालू जी, आप इनको जल्दी से प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा करके इनको वृंदावन में भेज दिए, कुछ ज्ञान प्राप्त करें। सोचना चाहिए कि जो सनातन हिंदू की बात कर रहा है वो बच्चा है, इनका बेटा भी तो बच्चा है, वो तो संभल ही नहीं रहा है इनसे। और दूसरे के विषय में अनाप शनाप बोलना ये कहाँ शोभा देता है। एक जन आंदोलन के रूप में लोग जा करके उनकी कथा सुनने के लिए उतार हुए। क्या आप सोचते हैं अपने आप को, जहाँ जनता उमड़ पड़ी है, तुम अनाप शनाप बोलते हो? बाबा जो है यहाँ राम राज लाना चाहते हैं, आप यहाँ डेली डकैती, चोरी, हत्या, बलात्कार डेली के डेली अखबारों में आप मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। जिस प्रकार से आप सत्ता चला रहे हैं, बिहार की जनता कभी माफ नहीं करने वाली। आइए अब आपको सुनवाता हूं। बाबा पहले दिन से बिहार में एक ही ताल ठोक रहे हैं, और वो है सिर्फ हिंदू राष्ट्र की। आज भी उन्होंने यही बात दोहराई, सुनिए। आज एक संकल्प लेकर घर जाना, जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। मात्र 5 करोड़ लोग, और हम प्रार्थना करेंगे इस कथा के माध्यम से, तुमको ही अपनी संस्कृति बचानी है, तुम्हें ही संरक्षण करना है। हम तो केवल अपने प्राण दांव पर लगाकर तुम्हें जगाने आए हैं, और जब तक तुम जग नहीं जाओगे तब तक हम तुम्हें जगाते ही रहेंगे। इसलिए रामचरितमानस, मस्तक पर तिलक, और प्रत्येक सनातनीय हिंदू को अपने अपने घर के बाहर ध्वज लगाना चाहिए, ताकि अगली बार जब हम कथा करने आवे तो हमें बिहार राममय नजर आवे। ये जो लड़ाई हिंदू राष्ट्र की थी, ये बिहार में दूसरा रंग ले रही है। बिहार में अब दरबार और इफ्तार पर बात हो रही है। ये आप देख रहे हैं, ये बीजेपी के नेता मनोज तिवारी को आप देख रहे हैं, बाबा के दरबार में मौजूद है। गिरिराज सिंह देख रहे हैं, बाबा के दरबार में मौजूद है। ये देख रहे हैं, गिरिराज सिंह आरती उतार रहे हैं, और मनोज तिवारी मौजूद है। अगली तस्वीर दिखाइए, बाबा के दरबार में। ये आप देख रहे हैं, मनोज तिवारी बैठे हैं बाबा के दरबार में, गिरिराज सिंह बैठे हुए हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए पहुंचे। दरअसल लड़ाई यही है। अब मैं आपको बताता हूं लड़ाई क्या है। बाबा के दरबार में कौन कौन पहुंचा? मनोज तिवारी, गिरिराज सिंह, सुशील मोदी। लेकिन कौन नहीं पहुंचा, और जो नहीं पहुंचा वो कहां था? ये आप देख रहे हैं, दरबार बनाम इफ्तार की लड़ाई हो रही है कि नीतीश कुमार तो इफ्तार में जाते हैं भाई, नीतीश कुमार दरबार में नहीं आते हैं। बीजेपी सवाल पूछ रही है। अगली तस्वीर दिखाइए। नीतीश नहीं, बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी भी इफ्तार में जाते हैं, दरबार में नहीं जाते हैं, इसीलिए दरबार से परहेज है। देखिए, अब ये लड़ाई जो पहले बाबा बागेश्वर से शुरू हुई, सियासी रुख लिया, अब ये दरबार इफ्तार में बदल गई। देखिए जरा, ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी के नेता जो बाबा के दरबार में है, नीतीश तेजस्वी जो इफ्तार में थे। बाबा बागेश्वर ने लालू परिवार को न्योता भेजा था, तेजस्वी के न्योता ठुकराने पर अब बीजेपी हमलावर है। गिरिराज का नीतीश तेजस्वी पर निशाना। ये वहां जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती है, वहां जाते हैं जहां इफ्तार पार्टी होती है। नीतीश तेजस्वी वहां जाते हैं जहां वोट बैंक होता है। हनुमान कथा में वोट नहीं, इसलिए नहीं जाते हैं। इफ्तार के समय चादर टोपी लेकर शामिल होते हैं। यह सरकार तुष्टीकरण की सरकार है। अगर दरबार में तेजस्वी जाते तो उनकी पर्ची खुलती, पर्ची खुलने पर तेजस्वी का चेहरा सामने आ जाता। यह कहना है बीजेपी के नेता का। भारत की पहचान सनातन धर्म से है, भारत की पहचान इस्लामिक स्टेट से नहीं है। हिंदू राष्ट्र की बात करना गलत नहीं है। बागेश्वर बाबा इनका पर्चा खोल देंगे, इसलिए ये दरबार में नहीं जा रहे हैं। सुनिए जरा बीजेपी नेता को क्या कह रहे हैं।
रामराज माने उनकी, हमको नहीं लगता है कि उनकी औकात और हैसियत आप बहुत बढ़ा करके देख रहे हैं। हमने आपको कहा कि सुग्गा निकालने वाला जो है पर्ची, तो आप उस आदमी को कहाँ पहुँचा रहे हैं? उसका कोई महत्व ही नहीं है, कोई महत्व नहीं है। आयोजक को पता होनी चाहिए, ये लोग वहीं जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती और इफ्तार होता। वो हनुमंत कथा में वोट नहीं है, मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने जनता का काम, इफ्तार जब होता है उस समय जनता का काम होता है, लगता है। जिस समय पूरी टोपी और चादर लेके जाते हैं उस समय तो राज्य की जनता देखती है कि कितना जनता का काम होता है। ये सरकार तुष्टीकरण की सरकार है। इस बाबा को कहूँगा कि अपने मंच पे आप अल्लाह अकबर का नारा लगाइए, ठीक है? उस तरह आप अल्लाह अकबर या अली का नारा लगाइए, तब आपकी खासियत बढ़ेगी, तब आपकी विशेषता बढ़ेगी। मुस्लिम प्रस्त सरकार है ये सरकार। इस्लामिक स्टेट को मानने वाले लोगों के समर्थन की सरकार है। PFI 2047 में भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की पूरी योजना बना रही थी। यही नीतीश कुमार की कामकाजी सरकार है। अब आपको बताते हैं ये पूरे संग्राम की, ये पूरे उधम की शुरुआत कहां से हुई। इसकी शुरुआत हुई जब बाबा बागेश्वर की बिहार में एंट्री होने वाली थी। तेज प्रताप ने चुनौती दे दी कि यहां मत जाइएगा गलती से। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उस दिन से तेज प्रताप खुद गायब है। जब से बाबा बिहार में आए कहीं नहीं दिखाई दिए, लेकिन आज तेज प्रताप दिखाई दिए। ये देख रहे हैं तेज प्रताप 2-3 दिन बाद पहली बार दिखे, और आपको जानकर हैरत होगी, दिखने से पहले एक ट्वीट किया था उन्होंने। तस्वीर दिखाई, ट्वीट किया तेज प्रताप ने, एक बाबा की तस्वीर साझा की, कहा असली बाबा तो ये है। इनका नाम है, ये जो बाबा की तस्वीर साझा की है, लिखा हुआ है मेरा जन्म इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ। मेरे पिताजी अक्सर इनका दर्शन करने जाया करते थे। बाबा की तस्वीर साझा करके, देवराहा बाबा है, मशहूर बाबा है बिहार के, कहा ये असली बाबा है। अगली तस्वीर दिखाई सर। लालू यादव भी नजर आए। आज लालू और तेज प्रताप दोनों बोले, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, जो तेज प्रताप बाबा पर हमला कर रहे थे आज पूछ रहे हैं कि बाबा कौन है, कौन है बाबा बागेश्वर। सुनिए जरा। ओ साधु जी, बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा। कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। बाबा बागेश्वर बिहार में उतरे और तेज प्रताप उनका नाम तक भूल गए। बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा। साधु भूल रहे हैं कि बिहार में सरकार किनकी है। साधु भूल रहे हैं कि बिहार में सरकार किनकी है। कल तक जो तेज बाबा को चुनौती दे रहे थे, बिहार न आने की चेतावनी दे रहे थे, बिहार में बोलती बंद रखने की बात कह रहे थे। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम करूंगा अगर बागेश्वर बाबा आएंगे। तेज प्रताप के ये तेवर अब ठंडे क्यों पड़ गए? अब तो तेज बाबा को पहचानने को तैयार नहीं। कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। भारत हिंदू। क्या तेज प्रताप ने बाबा बागेश्वर का हाउसफुल शो देख लिया है? क्या तेज प्रताप को समझ आ गया है कि बाबा के भक्त लाखों में हैं और बाबा पर टारगेट चुनाव पर भारी पड़ेगा? आइए अब आपको बताता हूं जरा तेज प्रताप और लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं। मौन टूट गया है तेज का। पटना में 4 दिनों से दरबार चल रहा है। तेज प्रताप ने पहले बाबा को धमकी दी, हिंदू मुस्लिम किया तो घुसने नहीं देंगे कह दिया था, पटना एयरपोर्ट पर रोक देंगे, लेकिन बाबा के पटना आते ही तेज प्रताप चुप है। अब चौथे दिन तेज प्रताप ने चुप्पी तोड़ी। तेज प्रताप से पहले लालू ने मोर्चा संभाला।
लालू ने पहली बार बाबा बागेश्वर पर बोला ई बाबा कौन है, हम नहीं जानते। लालू के दरबार में तेज प्रताप भी बागेश्वर पर बोले कौन है बाबा, कौन है बाबा, किस बाबा की बात कर रहे हैं। तेज प्रताप नाम भी भूल गए। तेज प्रताप ने देवराहा बाबा को असली बाबा बताया। तेज प्रताप ने धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाए। कार्यक्रम में बिहार के लोगों को गाली देने का आरोप लगाया। बिहार के लोगों को बागेश्वर बाबा पर सवाल उठाए, वो उन्हें गुमराह कर रहे हैं। कार्यक्रम में व्यस्तता को लेकर भी सवाल उठाए। कार्यक्रम में कई लोग बीमार हुए। बागेश्वर के राम राज वाले बयान पर तेज प्रताप बोले हैं बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन का राज है। बीजेपी नेताओं के कार्यक्रम में जाने पर भी सवाल उठाए। आरएसएस और बजरंग दल के जरिए गाली दिलवाई जा रही है, उनका कहना है। अब जरा सुनिए लालू यादव को भी और तेज प्रताप को। रोका क्यों नहीं? बाबा बागेश्वर को रोका क्यों नहीं? तेज प्रताप बाबा रोका क्यों नहीं? बाबा बागेश्वर को रोका क्यों नहीं? तेज प्रताप बाबा कौन है बाबा? बाबा कौन बाबा? किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? असली बाबा जो हैं वो देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा जैसे कोई बाबा नहीं हुए। वो 400 साल जिंदा रहे देवराहा बाबा। इसलिए देवराहा बाबा को हम लोग मानते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ है। इसलिए और कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं जानते हैं। पूरा और जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है वो बाबा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहारी को बोलता है कि पागल है। बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन की राज है। और आइए तेज प्रताप जिन बाबा को कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर से बड़े बाबा हैं, वो कौन से बाबा हैं? वो है ये बाबा, इनका नाम है देवराहा बाबा। अब ये देवराहा बाबा कौन है जिनको तेज प्रताप बाबा बागेश्वर से कहीं आगे खड़ा कर रहे हैं? ये बाबा बिहार से ताल्लुक रखते हैं। तेज का कहना है मेरे लिए असली बाबा यही है। बिहार के लोग लाखों की संख्या में बाबा बागेश्वर के पास पहुंच रहे हैं। यूपी के देवरिया के योगी थे देवराहा बाबा। देवराहा बाबा से ही प्रसिद्ध हुए। दावा है 250 साल तक ये जीवित रहे। बाबा पर लिखी किताबों में कई दावे हैं। बाबा ने जीवन भर अन्न नहीं खाया। बाबा मथुरा में यमुना के किनारे रहा करते थे और लकड़ियों की बने एक मचान पर रहते थे। मचान पर बैठकर ध्यान और योग किया करते थे। भक्तों को दर्शन और संवाद भी यहीं से होता था। कहा जाता है कि जिस भक्त के सिर पर बाबा ने पैर रख दिया उस वक्त के जीवन में वारे न्यारे हो गए उस भक्त के। उन्होंने कभी अन्न का दाना नहीं खाया। बाबा केवल यमुना नदी का पानी पीते थे। बाबा के पास जो भी आता था उसे प्रसाद देते थे। 19 मई 1990 को बाबा का निधन हो गया। आइए एक तस्वीर दिखा रहा हूं कि आज बाबा बागेश्वर देख रहे हैं आप। बाबा बागेश्वर हनुमान मंदिर पहुंचे दर्शन के लिए। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। बाबा बागेश्वर खुद बिहार में, और बिहार में हनुमान जी के मंदिर पहुंचे। ये देख रहे हैं उन्हें देखने वालों की भीड़, उनके भक्त, उनके समर्थक। खबरों में मैं आपको बताता हूं बाबा बिहार पहुंचे और पहुंचने के साथ ही बाबा टारगेट पर है। बिहार पहुंचने से पहले भी हमला हो रहा था, आने के बाद खासतौर पर बिहार सरकार से जुड़े नेता, आरजेडी के नेता बाबा पर हमलावर है। न जाने क्या क्या बोल रहे हैं बाबा को। अगली तस्वीर दिखाई जरा। क्या ये जो भीड़ है जन सैलाब है, बहुत से नेताओं को बिहार की सरकार को असहज कर रही है। बिहार सरकार परेशान है कि बाबा की इतनी फैन फॉलोइंग क्यों है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाबा बागेश्वर के पहुंचने से बाद ऐसी कौन सी भाषा है, ऐसे कौन से शब्द हैं जो बाबा के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए गए। हर एक शब्द बाबा के खिलाफ है। बाबा बागेश्वर को आज कहा गया कि बाबा बागेश्वर मदारी है। बाबा बागेश्वर की तुलना अमृतपाल से कर दी गई। बाबा बागेश्वर को कहा जा रहा है कि ये तो व्यापारी है। कल का लड़का बाबा कैसे बन गया? कह रहे हैं ये तो कल का लड़का है। बाबा कैसे बन गया? कह रहे हैं ये तो 7 स्टार बाबा है, 7 स्टार होटल में रहते हैं। इतना ही नहीं, कुछ और हमले बाबा पर किए जा रहे हैं। देखिए जरा, बाबा पर कहा जा रहा है ये तो बाबा बीजेपी का एजेंट है।
बाबा तो डरपोक है, बाबा बागेश्वर देशद्रोही है। बाबा बागेश्वर की आखिर हैसियत क्या है, बाबा बागेश्वर की आखिर औकात क्या है? ये बाबा पर हमले हो रहे हैं। इतना ही नहीं, यही नहीं रुके, आगे देखिए। बाबा के लिए कहा जा रहा है ऐसे बाबा की जगह तो सिर्फ और सिर्फ जेल में है, यानी बाबा को जेल में होना चाहिए। कहा जा रहा है बाबा के दरबार में कपड़ा उतरता है, बाबा जो दिव्य दरबार लगाते हैं इसमें कपड़े उतार दिए जाते हैं। कोई कह रहा है नेता, खासतौर पे आरजेडी के नेता, संत नहीं ढोंगी है ये। कहा जा रहा है इनका जो हाल है, इनका हाल आसाराम जैसा हो जाएगा और बाबा अपना एजेंडा चला रहे हैं। इस तरह के हमले बाबा पर हो रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इतनी असहज क्यों है, इतने परेशान क्यों हैं नीतीश कुमार, आरजेडी? सुनिए जरा आरजेडी के नेताओं के बयान और नीतीश कुमार ने आज क्या कुछ कहा वो सुनिए। देश का नाम क्या है आप जरा बताइए। तो देश का नाम है उसको बदलिएगा। अब आजादी की जो लड़ाई हुई, अब अभी जो सब बोल रहे हैं उनका कोई जन्म उस समय का था। और जहां भी हम लोग जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सब लोगों के बीच में ये बात हो रही है। लेकिन हमको तो कुछ आश्चर्य होता है कि सबकी क्या जरूरत है बोलने की। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कौन रुकावट है? जो भी अपना धर्म की पूजा करे उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं। लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है कब ये संभव है कोई कर सकता है। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, देशद्रोही है, देशद्रोही है बागेश्वर बाबा। 4 दिन का ये लड़का पर्ची निकाल रहा है और पर्ची निकाल रहा है, उसके जाके स्वागत में ये लोग खड़े हैं। ये हालत है। ये 4 दिन का लौंडा बाबा कैसे हो गया है? क्यों मदारी बना करके घुमा रहे हो? संत की परिभाषा है भारत में। अगर बिहार में आके आपका बेटी बहन के भूत के नाम पर नचाता है, माँ बहन को नचाता है, तो डूब मरो। बालेश्वर के सामने जो जाता है वो 6 महीना में बाबा बना दिया। ये पर्चा निकाल रहे, राम रहीम का पर्चा भी निकला इस देश में। आसाराम बापूजी का ही पर्चा देश में निकलते हुए देखा। अब इनका पर्चा निकलेगा तो कितना पर्चे हो जाएंगे पता ही चलेगा आने वाले कल में। ये लोग संत के कोई लक्षण नहीं है, साधु के कोई लक्षण नहीं है। और ये व्यक्ति तो 7 स्टार वाला है महंत, और कभी भारत का संत 7 स्टार और 5 स्टार और राजा की कृपा पर नहीं रहते हैं। कि जो 7 स्टार 5 स्टार हैं वो व्यापारी हैं, वो कभी भी संत हो ही नहीं सकते। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों तिलमिलाए हैं बाबा से सब। उस तिलमिलाहट के पीछे वजह है ये जो भीड़ देख रहे हैं, कैमरे के लिए जरा बाबा का क्रेज देखिए। बाबा की एक झलक देखते ही सबके हाथ में मोबाइल कैमरा है। बाबा हीरो हैं देश के। क्या यही बाबा का हीरो बनना? बिहार में भी वही बाबा का हीरो अवतार नजर आ रहा है। लोग उनके कैमरे में तस्वीरें कैद कर लेना चाहते हैं। क्या ये परेशानी है? अगली तस्वीर दिखाई सर। और अब मैं आपको बताता हूं कि बाबा पर निशाना क्यों साधा जा रहा। बाबा बागेश्वर बिहार जाते ही टारगेट पर आने के पीछे बुनियादी और बड़ी वजह देखिए क्या है। सियासी वजह है। क्यों सियासी वजह है? पटना में बाबा के दरबार में रिकॉर्ड भीड़ हो रही है। 7 से 10 लाख लोगों के आने का दावा हो रहा है। 4 दिनों से दरबार में भारी भीड़ जुट रही है। बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बाबा बागेश्वर का सपना अखंड भारत का है। मानस को भी राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग की है बाबा ने। बाबा बागेश्वर राम राज की बात करते हैं। ये सारे मुद्दे वैसे ही हैं जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी करती है। बीजेपी जिन मुद्दों को उठाती है वही मुद्दे बाबा के भी हैं। यही परेशानी नेताओं को है। 2024 चुनाव में 1 साल से कम का वक्त बचा है। बीजेपी विरोधी दलों को लग रहा है कि बाबा माहौल बना रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में बाबा माहौल बना रहे हैं। वोटरों के छिटकने का डर सता रहा है नेताओं को। इसी वजह से बाबा के खिलाफ बयानबाजी तेज हो गई है। सुनिए, लेकिन बाबा के भक्तों में बहुत गुस्सा है जब वो सुन रहे हैं कि नेता, खासतौर पे बिहार के नेता, कोई बाबा को नौटंकी, कोई ढोंगी, कोई 7 स्टार बाबा बोल रहा है। तो बाबा के भक्त क्या कह रहे हैं सुनिए। जगता बाबू मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं।
उनको पता नहीं कि भारत देश साधु संतों का देश रहा है, ऋषि मुनियों का देश रहा है। यहाँ अनादिकाल से कथा प्रवचन आपने देखा होगा, बहुत पहले रामलीला होती थी, कथा वाचन होता था। जगता बाबू का जहाँ तक सवाल है, उनके अपने बेटा उनको बात मानते हैं क्या? परिवार तो संभाल नहीं सकते हैं, मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इस तरह के धार्मिक संतों के बारे में बोलना, जो कि भारत ऐसी देश है जो ऋषियों मुनि के तपस्या पर ही टिका हुआ है, बिल्कुल हम ये कहेंगे कि जगता बाबू का मानसिक दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनको इलाज कराना चाहिए। अब सनातन धर्म के जो ग्रंथ का कहानी कहने वाले, हनुमंत कथा कहने वाले को ये 4 दिन का लौंडा कहते हैं। सही में इनका दिमाग खत्म हो गया है। लालू जी, आप इनको जल्दी से प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा करके इनको वृंदावन में भेज दिए, कुछ ज्ञान प्राप्त करें। सोचना चाहिए कि जो सनातन हिंदू की बात कर रहा है वो बच्चा है, इनका बेटा भी तो बच्चा है, वो तो संभल ही नहीं रहा है इनसे। और दूसरे के विषय में अनाप शनाप बोलना ये कहाँ शोभा देता है? एक जन आंदोलन के रूप में लोग जा करके उनकी कथा सुनने के लिए उतारो। क्या आप सोचते हैं अपने आप को? जहाँ जनता उमड़ पड़ी है, तुम अनाप शनाप बोलते हो। बाबा जो है यहाँ राम राज लाना चाहते हैं, आप यहाँ डेली डकैती, चोरी, हत्या, बलात्कार डेली के डेली अखबारों में आप मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। जिस प्रकार से आप सत्ता चला रहे हैं, बिहार की जनता कभी माफ नहीं करने वाली। आइए अब आपको सुनवाता हूं। बाबा पहले दिन से बिहार में एक ही ताल ठोक रहे हैं, और वो है सिर्फ हिंदू राष्ट्र की। आज भी उन्होंने यही बात दोहराई, सुनिए। आज एक संकल्प लेकर घर जाना, जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज, मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। मात्र 5 करोड़ लोग, और हम प्रार्थना करेंगे इस कथा के माध्यम से, तुमको ही अपनी संस्कृति बचानी है, तुम्हें ही संरक्षण करना है। हम तो केवल अपने प्राण दांव पर लगाकर तुम्हें जगाने आए हैं, और जब तक तुम जग नहीं जाओगे तब तक हम तुम्हें जगाते ही रहेंगे। इसलिए रामचरितमानस, मस्तक पर तिलक, और प्रत्येक सनातनीय हिंदू को अपने अपने घर के बाहर ध्वज लगाना चाहिए, ताकि अगली बार जब हम कथा करने आवे तो हमें बिहार राममय नजर आवे। ये जो लड़ाई हिंदू राष्ट्र की थी, ये बिहार में दूसरा रंग ले रही। बिहार में अब दरबार और इफ्तार पर बात हो रही है। ये आप देख रहे हैं, ये बीजेपी के नेता मनोज तिवारी को आप देख रहे हैं, बाबा के दरबार में मौजूद है। गिरिराज सिंह देख रहे हैं, बाबा के दरबार में मौजूद है। ये देख रहे हैं, गिरिराज सिंह आरती उतार रहे हैं, और मनोज तिवारी मौजूद है। अगली तस्वीर दिखाइए, बाबा के दरबार में। ये आप देख रहे हैं, मनोज तिवारी बैठे हैं बाबा के दरबार में, गिरिराज सिंह बैठे हुए हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए पहुंचे। दरअसल लड़ाई यही है। अब मैं आपको बताता हूं लड़ाई क्या है। बाबा के दरबार में कौन कौन पहुंचा? मनोज तिवारी, गिरिराज सिंह, सुशील मोदी। लेकिन कौन नहीं पहुंचा, और जो नहीं पहुंचा वो कहां था? ये आप देख रहे हैं, दरबार बनाम इफ्तार की लड़ाई हो रही है कि नीतीश कुमार तो इफ्तार में जाते हैं भाई, नीतीश कुमार दरबार में नहीं आते हैं। बीजेपी सवाल पूछ रही है। अगली तस्वीर दिखाइए। नीतीश नहीं, बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी भी इफ्तार में जाते हैं, दरबार में नहीं जाते हैं, इसीलिए दरबार से परहेज है। देखिए, अब ये लड़ाई जो पहले बाबा बागेश्वर से शुरू हुई, सियासी रुख लिया, अब ये दरबार इफ्तार में बदल गई। देखिए जरा, ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी के नेता जो बाबा के दरबार में है, नीतीश तेजस्वी जो इफ्तार में थे। बाबा बागेश्वर ने लालू परिवार को न्योता भेजा था, तेजस्वी के न्योता ठुकराने पर अब बीजेपी हमलावर है। गिरिराज का नीतीश तेजस्वी पर निशाना। ये वहां जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती है, वहां जाते हैं जहां इफ्तार पार्टी होती है। नीतीश तेजस्वी वहां जाते हैं जहां वोट बैंक होता है। हनुमंत कथा में वोट नहीं, इसलिए नहीं जाते हैं। इफ्तार के समय चादर टोपी लेकर शामिल होते हैं। यह सरकार तुष्टीकरण की सरकार है। अगर दरबार में तेजस्वी जाते तो उनकी पर्ची खुलती, पर्ची खुलने पर तेजस्वी का चेहरा सामने आ जाता। यह कहना है बीजेपी के नेता का।
भारत की पहचान सनातन धर्म से है, भारत की पहचान इस्लामिक स्टेट से नहीं है। हिंदू राष्ट्र की बात करना गलत नहीं है। बागेश्वर बाबा इनका पर्चा खोल देंगे, इसलिए ये दरबार में नहीं जा रहे हैं। सुनिए जरा बीजेपी नेता को क्या कह रहे हैं। रामराज माने उनकी, हमको नहीं लगता है कि उनकी औकात और हैसियत आप बहुत बढ़ा करके देख रहे हैं। हमने आपको कहा कि सुग्गा निकालने वाला जो है पर्ची, तो आप उस आदमी को कहाँ पहुंचा रहे हैं? उसका कोई महत्व ही नहीं है, कोई महत्व नहीं। आयोजक को पता होनी चाहिए, ये लोग वहीं जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती और इफ्तार होता। वो हनुमंत कथा में वोट नहीं है। मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने जनता का काम, इफ्तार जब होता है उस समय जनता का काम होता है, लगता है। जिस समय पूरी टोपी और चादर लेके जाते हैं उस समय तो राज्य की जनता देखती है कि कितना जनता का काम होता है। ये सरकार तुष्टीकरण की सरकार है। इस बाबा को कहूँगा कि अपने मंच पे आप अल्लाह अकबर का नारा लगाइए, ठीक है? उस तरह आप अल्लाह अकबर या अली का नारा लगाइए, तब आपकी खासियत बढ़ेगी, तब आपकी विशेषता बढ़ेगी। मुस्लिम परस्त सरकार है ये सरकार। इस्लामिक स्टेट को मानने वाले लोगों के समर्थन की सरकार है। PFI 2047 में भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की पूरी योजना बना रही थी। यही नीतीश कुमार की कामकाजी सरकार है। अब आपको बताते हैं ये पूरे संग्राम की, ये पूरे उधम की शुरुआत कहां से हुई। इसकी शुरुआत हुई जब बाबा बागेश्वर की बिहार में एंट्री होने वाली थी। तेज प्रताप ने चुनौती दे दी कि यहां मत जाइएगा गलती से। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उस दिन से तेज प्रताप खुद गायब है। जब से बाबा बिहार में आए कहीं नहीं दिखाई दिए, लेकिन आज तेज प्रताप दिखाई दिए। ये देख रहे हैं तेज प्रताप 2-3 दिन बाद पहली बार दिखे, और आपको जानकर हैरत होगी, दिखने से पहले एक ट्वीट किया था उन्होंने। तस्वीर दिखाई, ट्वीट किया तेज प्रताप ने, एक बाबा की तस्वीर साझा की, कहा असली बाबा तो ये है। इनका नाम है, ये जो बाबा की तस्वीर साझा की है, लिखा हुआ है मेरा जन्म इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ। मेरे पिताजी अक्सर इनका दर्शन करने जाया करते थे। बाबा की तस्वीर साझा करके, देवराहा बाबा है, मशहूर बाबा है बिहार के, कहा ये असली बाबा है। अगली तस्वीर दिखाई सर। लालू यादव भी नजर आए। आज लालू और तेज प्रताप दोनों बोले, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, जो तेज प्रताप बाबा पर हमला कर रहे थे आज पूछ रहे हैं कि बाबा कौन है, कौन है बाबा बागेश्वर। सुनिए जरा। ओ साधु जी, बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा। कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। बाबा बागेश्वर बिहार में उतरे और तेज प्रताप उनका नाम तक भूल गए। बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा। साधु भूल रहे हैं कि बिहार में सरकार किनकी है। साधु भूल रहे हैं कि बिहार में सरकार किनकी है। कल तक जो तेज बाबा को चुनौती दे रहे थे, बिहार न आने की चेतावनी दे रहे थे, बिहार में बोलती बंद रखने की बात कह रहे थे। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा अगर बागेश्वर बाबा आएंगे। तेज प्रताप के ये तेवर अब ठंडे क्यों पड़ गए? अब तो तेज बाबा को पहचानने को तैयार नहीं। कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। भारत हिंदू। क्या तेज प्रताप ने बाबा बागेश्वर का हाउसफुल शो देख लिया है? क्या तेज प्रताप को समझ आ गया है कि बाबा के भक्त लाखों में हैं और बाबा पर टारगेट चुनाव पर भारी पड़ेगा? आइए अब आपको बताता हूं जरा तेज प्रताप और लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं। मौन टूट गया है तेज का। पटना में 4 दिनों से दरबार चल रहा है।
तेज प्रताप ने पहले बाबा को धमकी दी, हिंदू मुस्लिम किया तो घुसने नहीं देंगे कह दिया था, पटना एयरपोर्ट पर रोक देंगे, लेकिन बाबा के पटना आते ही तेज प्रताप चुप है। अब चौथे दिन तेज प्रताप ने चुप्पी तोड़ी। तेज प्रताप से पहले लालू ने मोर्चा संभाला। लालू ने पहली बार बाबा बागेश्वर पर बोला ई बाबा कौन है, हम नहीं जानते। लालू के दरबार में तेज प्रताप भी बागेश्वर पर बोले, कौन है बाबा, कौन है बाबा, किस बाबा की बात कर रहे हैं। तेज प्रताप नाम भी भूल गए। तेज प्रताप ने देवराहा बाबा को असली बाबा बताया। तेज प्रताप ने धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाए। कार्यक्रम में बिहार के लोगों को गाली देने का आरोप लगाया। बिहार के लोगों को बागेश्वर बाबा पर सवाल उठाए, वो उन्हें गुमराह कर रहे हैं। कार्यक्रम में व्यस्तता को लेकर भी सवाल उठाए। कार्यक्रम में कई लोग बीमार हुए। बागेश्वर के राम राज वाले बयान पर तेज प्रताप बोले हैं, बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन का राज है। बीजेपी नेताओं के कार्यक्रम में जाने पर भी सवाल उठाए। आरएसएस और बजरंग दल के जरिए गाली दिलवाई जा रही है, उनका कहना है। अब जरा सुनिए लालू यादव को भी और तेज प्रताप को। रोका क्यों नहीं? बाबा बागेश्वर को रोका क्यों नहीं? बाबा है रोका क्यों नहीं? बाबा बागेश्वर को रोका क्यों नहीं? बाबा है। कौन है बाबा? बाबा कौन बाबा? किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? असली बाबा जो हैं वो देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा जैसे कोई बाबा नहीं हुए। वो 400 साल जिंदा रहे देवराहा बाबा, इसलिए देवराहा बाबा को हम लोग मानते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ है, इसलिए और कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। पूरा और जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है वो बाबा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहारी को बोलता है कि पागल है। बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन की राज है। और आई तेज प्रताप जिन बाबा को कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर से बड़े बाबा हैं, वो कौन से बाबा हैं? वो है ये बाबा, इनका नाम है देवराहा बाबा। अब ये देवराहा बाबा कौन है जिनको तेज प्रताप बाबा बागेश्वर से कहीं आगे खड़ा कर रहे हैं? ये बाबा बिहार से ताल्लुक रखते हैं। तेज का कहना है मेरे लिए असली बाबा यही है। बिहार के लोग लाखों की संख्या में बाबा बागेश्वर के पास पहुंच रहे हैं। यूपी के देवरिया के योगी थे देवराहा बाबा। देवराहा बाबा से ही प्रसिद्ध हुए। दावा है 250 साल तक ये जीवित रहे। बाबा पर लिखी किताबों में कई दावे हैं। बाबा ने जीवन भर अन्न नहीं खाया। बाबा मथुरा में यमुना के किनारे रहा करते थे और लकड़ियों की बने एक मचान पर रहते थे। मचान पर बैठकर ध्यान और योग किया करते थे। भक्तों को दर्शन और संवाद भी यहीं से होता था। कहा जाता है कि जिस भक्त के सिर पर बाबा ने पैर रख दिया उस वक्त के जीवन में वारे न्यारे हो गए उस भक्त के। उन्होंने कभी अन्न का दाना नहीं खाया। बाबा केवल यमुना नदी का पानी पीते थे। बाबा के पास जो भी आता था उसे प्रसाद देते थे। 19 मई 1990 को बाबा का निधन हो गया। आइए एक तस्वीर दिखा रहा हूं कि आज बाबा बागेश्वर देख रहे हैं आप। बाबा बागेश्वर हनुमान मंदिर पहुंचे दर्शन के लिए। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। बाबा बागेश्वर खुद बिहार में, और बिहार में हनुमान जी के मंदिर पहुंचे। ये देख रहे हैं उन्हें देखने वालों की भीड़, उनके भक्त, उनके समर्थक। खबरों में अब मैं आपको बताता हूं, बाबा बिहार पहुंचे और पहुंचने के साथ ही बाबा टारगेट पर है। बिहार पहुंचने से पहले भी हमला हो रहा था, आने के बाद खासतौर पर बिहार सरकार से जुड़े नेता, आरजेडी के नेता बाबा पर हमलावर हैं। न जाने क्या क्या बोल रहे हैं बाबा को। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। क्या ये जो भीड़ है जन सैलाब है, बहुत से नेताओं को बिहार की सरकार को असहज कर रही है। बिहार सरकार परेशान है कि बाबा की इतनी फैन फॉलोइंग क्यों है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाबा बागेश्वर के पहुंचने से बाद ऐसी कौन सी भाषा है, ऐसे कौन से शब्द हैं जो बाबा के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए गए। हर एक शब्द बाबा के खिलाफ है। बाबा बागेश्वर को आज कहा गया कि बाबा बागेश्वर मदारी है। बाबा बागेश्वर की तुलना अमृतपाल से कर दी गई। बाबा बागेश्वर को कहा जा रहा है कि ये तो व्यापारी है। कल का लड़का
बाबा कैसे बन गया, कह रहे हैं ये तो कल का लड़का है। बाबा कैसे बन गया, कह रहे हैं ये तो 7 स्टार बाबा है, 7 स्टार होटल में रहते हैं। इतना ही नहीं, कुछ और हमले बाबा पर किए जा रहे हैं। देखिए जरा, बाबा पर कहा जा रहा है ये तो बाबा बीजेपी का एजेंट है, बाबा तो डरपोक है, बाबा बागेश्वर देशद्रोही है। बाबा बागेश्वर की आखिर हैसियत क्या है, बाबा बागेश्वर की आखिर औकात क्या है, ये बाबा पर हमले हो रहे हैं। इतना ही नहीं, यही नहीं रुके, आगे देखिए। बाबा के लिए कहा जा रहा है ऐसे बाबा की जगह तो सिर्फ और सिर्फ जेल में है, यानी बाबा को जेल में होना चाहिए। कहा जा रहा है बाबा के दरबार में कपड़ा उतरता है, बाबा जो दिव्य दरबार लगाते हैं इसमें कपड़े उतार दिए जाते हैं। कोई कह रहा है नेता, खासतौर पे आरजेडी के नेता, संत नहीं ढोंगी है ये। कहा जा रहा है इनका जो हाल है, इनका हाल आसाराम जैसा हो जाएगा और बाबा अपना एजेंडा चला रहे हैं। इस तरह के हमले बाबा पर हो रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इतनी असहज क्यों है, इतने परेशान क्यों हैं नीतीश कुमार, आरजेडी। सुनिए जरा आरजेडी के इन नेताओं के बयान और नीतीश कुमार ने आज क्या कुछ कहा वो सुनिए। देश का नाम क्या है आप जरा बताइए, तो देश का नाम है उसको बदलिएगा। अब आजादी की जो लड़ाई हुई, अब अभी जो सब बोल रहे हैं उनका कोई जन्म उस समय का था, और जहां भी हम लोग जा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं, सब लोगों के बीच में ये बात हो रही है। लेकिन हमको तो कुछ आश्चर्य होता है कि सबकी क्या जरूरत है बोलने की। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कौन रुकावट है। जो भी अपना धर्म की पूजा करे उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं। लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है कब ये संभव है, कोई कर सकता है। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, देशद्रोही है, देशद्रोही है बागेश्वर बाबा। 4 दिन का ये लड़का पर्ची निकाल रहा है और पर्ची निकाल रहा है, उसके जाके स्वागत में ये लोग खड़े हैं। ये हालत है। ये 4 दिन का लौंडा बाबा कैसे हो गया है? क्यों मदारी बना करके घुमा रहे हो? संत की परिभाषा है भारत में। अगर बिहार में आके आपका बेटी बहन के भूत के नाम पर नचाता है, माँ बहन को नचाता है, तो डूब मरो। बालेश्वर के सामने जो जाता है वो 6 महीना में बाबा बना दिया। ये पर्चा निकाल रहे, राम रहीम का पर्चा भी निकला इस देश में, आसाराम बापूजी का ही पर्चा देश में निकलते हुए देखा। अब इनका पर्चा निकलेगा तो कितना पर्चे हो जाएंगे पता ही चलेगा आने वाले कल में। ये लोग संत के कोई लक्षण नहीं है, साधु के कोई लक्षण नहीं है। और ये व्यक्ति तो 7 स्टार वाला है महंत, और कभी भारत का संत 7 स्टार और 5 स्टार और राजा की कृपा पर नहीं रहते हैं। कि जो 7 स्टार 5 स्टार हैं वो व्यापारी हैं, वो कभी भी संत हो ही नहीं सकते। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों तिलमिलाए हैं बाबा से सब। उस तिलमिलाहट के पीछे वजह है ये जो भीड़ देख रहे हैं। कैमरे के लिए जरा बाबा का क्रेज देखिए, बाबा की एक झलक देखते ही सबके हाथ में मोबाइल कैमरा है। बाबा हीरो हैं देश के, क्या यही बाबा का हीरो बनना? बिहार में भी वही बाबा का हीरो अवतार नजर आ रहा है। लोग उनके कैमरे में तस्वीरें कैद कर लेना चाहते हैं, क्या ये परेशानी है? अगली तस्वीर दिखाई जरा। और अब मैं आपको बताता हूं कि बाबा पर निशाना क्यों साधा जा रहा। बाबा बागेश्वर बिहार जाते ही टारगेट पर आने के पीछे बुनियादी और बड़ी वजह देखिए क्या है। सियासी वजह है। क्यों सियासी वजह है? पटना में बाबा के दरबार में रिकॉर्ड भीड़ हो रही है। 7 से 10 लाख लोगों के आने का दावा हो रहा है। 4 दिनों से दरबार में भारी भीड़ जुट रही है। बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बाबा बागेश्वर का सपना अखंड भारत का है। मानस को भी राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग की है बाबा ने। बाबा बागेश्वर राम राज की बात करते हैं। ये सारे मुद्दे वैसे ही हैं जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी करती है। बीजेपी जिन मुद्दों को उठाती है वही मुद्दे बाबा के भी हैं। यही परेशानी नेताओं को। 2024 चुनाव में 1 साल से कम का वक्त बचा है। बीजेपी विरोधी दलों को लग रहा है कि बाबा माहौल बना रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में बाबा माहौल बना रहे हैं। वोटरों के छिटकने का डर सता रहा है नेताओं को। इसी वजह से बाबा के खिलाफ बयानबाजी तेज हो गई है।
सुनिए, लेकिन बाबा के भक्तों में बहुत गुस्सा है जब वो सुन रहे हैं कि नेता, खासतौर पे बिहार के नेता, कोई बाबा को नौटंकी, कोई ढोंगी, कोई 7 स्टार बाबा बोल रहा है। तो बाबा के भक्त क्या कह रहे हैं, सुनिए। जगता बाबू मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। उनको पता नहीं कि भारत देश साधु संतों का देश रहा है, ऋषि मुनियों का देश रहा है। यहाँ अनादि काल से कथा प्रवचन, आपने देखा होगा बहुत पहले रामलीला होती थी, कथा वाचन होता था। जगता बाबू का जहाँ तक सवाल है, उनके अपने बेटा उनको बात मानते हैं क्या? परिवार तो संभाल नहीं सकते हैं, मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इस तरह के धार्मिक संतों के बारे में बोलना, जो कि भारत ऐसी देश है जो ऋषियों मुनि के तपस्या पर ही टिका हुआ है, बिल्कुल हम ये कहेंगे कि जगता बाबू का मानसिक दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनको इलाज कराना चाहिए। अब सनातन धर्म के जो ग्रंथ का कहानी कहने वाले, हनुमंत कथा कहने वाले को ये 4 दिन का लौंडा कहते हैं। सही में इनका दिमाग खत्म हो गया है। लालू जी, आप इनको जल्दी से प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा करके इनको वृंदावन में भेज दिए, कुछ ज्ञान प्राप्त करें। सोचना चाहिए कि जो सनातन हिंदू की बात कर रहा है वो बच्चा है, इनका बेटा भी तो बच्चा है, वो तो संभल ही नहीं रहा है इनसे। और दूसरे के विषय में अनाप शनाप बोलना, ये कहाँ शोभा देता है? एक जन आंदोलन के रूप में लोग जा करके उनकी कथा सुनने के लिए उतारो। क्या आप सोचते हैं अपने आप को? जहाँ जनता उमड़ पड़ी है, तुम अनाप शनाप बोलते हो। बाबा जो है यहाँ राम राज लाना चाहते हैं, आप यहाँ डेली डकैती, चोरी, हत्या, बलात्कार डेली के डेली अखबारों में आप मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। जिस प्रकार से आप सत्ता चला रहे हैं, बिहार की जनता कभी माफ नहीं करने वाली। आइए अब आपको सुनवाता हूं। बाबा पहले दिन से बिहार में एक ही ताल ठोक रहे हैं, और वो है सिर्फ हिंदू राष्ट्र की। आज भी उन्होंने यही बात दोहराई, सुनिए। आज एक संकल्प लेकर घर जाना, जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज, मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। मात्र 5 करोड़ लोग, और हम प्रार्थना करेंगे इस कथा के माध्यम से, तुमको ही अपनी संस्कृति बचानी है, तुम्हें ही संरक्षण करना है। हम तो केवल अपने प्राण दांव पर लगाकर तुम्हें जगाने आए हैं, और जब तक तुम जग नहीं जाओगे तब तक हम तुम्हें जगाते ही रहेंगे। इसलिए रामचरितमानस, मस्तक पर तिलक, और प्रत्येक सनातनी हिंदू को अपने अपने घर के बाहर ध्वज लगाना चाहिए, ताकि अगली बार जब हम कथा करने आवे तो हमें बिहार राममय नजर आवे। ये जो लड़ाई हिंदू राष्ट्र की थी, ये बिहार में दूसरा रंग ले रही। बिहार में अब दरबार और इफ्तार पर बात हो रही है। ये आप देख रहे हैं, ये बीजेपी के नेता मनोज तिवारी को आप देख रहे हैं, बाबा के दरबार में मौजूद है। गिरिराज सिंह देख रहे हैं, बाबा के दरबार में मौजूद है। ये देख रहे हैं, गिरिराज सिंह आरती उतार रहे हैं, और मनोज तिवारी मौजूद है। अगली तस्वीर दिखाइए, बाबा के दरबार में। ये आप देख रहे हैं, मनोज तिवारी बैठे हैं बाबा के दरबार में, गिरिराज सिंह बैठे हुए हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए पहुंचे। दरअसल लड़ाई यही है। अब मैं आपको बताता हूं लड़ाई क्या है। बाबा के दरबार में कौन कौन पहुंचा? मनोज तिवारी, गिरिराज सिंह, सुशील मोदी। लेकिन कौन नहीं पहुंचा, और जो नहीं पहुंचा वो कहां था? ये आप देख रहे हैं, दरबार बनाम इफ्तार की लड़ाई हो रही है कि नीतीश कुमार तो इफ्तार में जाते हैं भाई, नीतीश कुमार दरबार में नहीं आते हैं। बीजेपी सवाल पूछ रही है। अगली तस्वीर दिखाइए। नीतीश नहीं, बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी भी इफ्तार में जाते हैं, दरबार में नहीं जाते हैं, इसीलिए दरबार से परहेज है। देखिए, अब ये लड़ाई जो पहले बाबा बागेश्वर से शुरू हुई, सियासी रुख लिया, अब ये दरबार इफ्तार में बदल गई। देखिए जरा, ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी के नेता जो बाबा के दरबार में है, नीतीश तेजस्वी जो इफ्तार में थे। बाबा बागेश्वर ने लालू परिवार को न्योता भेजा था, तेजस्वी के न्योता ठुकराने पर अब बीजेपी हमलावर है। गिरिराज का नीतीश तेजस्वी पर निशाना। ये वहां जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती है, वहां जाते हैं जहां इफ्तार पार्टी होती है। नीतीश तेजस्वी वहां जाते हैं जहां वोट बैंक होता है। हनुमंत कथा में वोट नहीं, इसलिए नहीं जाते हैं।
इफ्तार के समय चादर टोपी लेकर शामिल होते हैं। यह सरकार तुष्टीकरण की सरकार है। अगर दरबार में तेजस्वी जाते तो उनकी पर्ची खुलती। पर्ची खुलने पर तेजस्वी का चेहरा सामने आ जाता। यह कहना है बीजेपी के नेता का। भारत की पहचान सनातन धर्म से है, भारत की पहचान इस्लामिक स्टेट से नहीं है। हिंदू राष्ट्र की बात करना गलत नहीं है। बागेश्वर बाबा इनका पर्चा खोल देंगे, इसलिए ये दरबार में नहीं जा रहे हैं। सुनिए जरा बीजेपी नेता को क्या कह रहे हैं। रामराज माने उनकी, हमको नहीं लगता है कि उनकी औकात और हैसियत आप बहुत बढ़ा करके देख रहे हैं। हमने आपको कहा कि सुग्गा निकालने वाला जो है पर्ची, तो आप उस आदमी को कहाँ पहुंचा रहे हैं? उसका कोई महत्व ही नहीं है, कोई महत्व नहीं है। आयोजक को पता होनी चाहिए, ये लोग वहीं जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती और इफ्तार होता। वो हनुमंत कथा में वोट नहीं है, मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने जनता का काम, इफ्तार जब होता है उस समय जनता का काम होता है, लगता है। जिस समय पूरी टोपी और चादर लेके जाते हैं उस समय तो राज्य की जनता देखती है कि कितना जनता का काम होता है। ये सरकार तुष्टीकरण की सरकार है। इस बाबा को कहूँगा कि अपने मंच पर आप अल्लाह अकबर का नारा लगाइए, ठीक है? उस तरह आप अल्लाह अकबर या अली का नारा लगाइए, तब आपकी खासियत बढ़ेगी, तब आपकी विशेषता बढ़ेगी। मुस्लिम परस्त सरकार है ये सरकार। इस्लामिक स्टेट को मानने वाले लोगों के समर्थन की सरकार है। PFI 2047 में भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की पूरी योजना बना रही थी। यही नीतीश कुमार की कामकाजी सरकार है। अब आपको बताते हैं ये पूरे संग्राम की, ये पूरे उधम की शुरुआत कहां से हुई। इसकी शुरुआत हुई जब बाबा बागेश्वर की बिहार में एंट्री होने वाली थी। तेज प्रताप ने चुनौती दे दी कि यहां मत जाइएगा गलती से। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उस दिन से तेज प्रताप खुद गायब है। जब से बाबा बिहार में आए कहीं नहीं दिखाई दिए, लेकिन आज तेज प्रताप दिखाई दिए। ये देख रहे हैं तेज प्रताप 2-3 दिन बाद पहली बार दिखे और आपको जानकर हैरत होगी, दिखने से पहले एक ट्वीट किया था उन्होंने। तस्वीर दिखाई, ट्वीट किया तेज प्रताप ने, एक बाबा की तस्वीर साझा की, कहा असली बाबा तो ये है। इनका नाम है, ये जो बाबा की तस्वीर साझा की है, लिखा हुआ है मेरा जन्म इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ। मेरे पिताजी अक्सर इनका दर्शन करने जाया करते थे। बाबा की तस्वीर साझा करके, देवराहा बाबा है, मशहूर बाबा है बिहार के, कहा ये असली बाबा है। अगली तस्वीर दिखाई सर। लालू यादव भी नजर आए। आज लालू और तेज प्रताप दोनों बोले, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, जो तेज प्रताप बाबा पर हमला कर रहे थे आज पूछ रहे हैं कि बाबा कौन है, कौन है बाबा बागेश्वर। सुनिए जरा। ओ साधु जी, बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा। कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। बाबा बागेश्वर बिहार में उतरे और तेज प्रताप उनका नाम तक भूल गए। बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा। साधु भूल रहे हैं कि बिहार में सरकार किनकी है। साधु भूल रहे हैं कि बिहार में सरकार किनकी है। कल तक जो तेज बाबा को चुनौती दे रहे थे, बिहार न आने की चेतावनी दे रहे थे, बिहार में बोलती बंद रखने की बात कह रहे थे। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। उनको एयरपोर्ट पर घेराव मैं करने का काम करूंगा अगर बागेश्वर बाबा आएंगे। तेज प्रताप के ये तेवर अब ठंडे क्यों पड़ गए? अब तो तेज बाबा को पहचानने को तैयार नहीं। कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। भारत हिंदू। क्या तेज प्रताप ने बाबा बागेश्वर का हाउसफुल शो देख लिया है? क्या तेज प्रताप को समझ आ गया है कि बाबा के भक्त लाखों में हैं,
और बाबा पर टारगेट चुनाव पर भारी पड़ेगा। आइए अब आपको बताता हूं जरा तेज प्रताप और लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं। मौन टूट गया है तेज का। पटना में 4 दिनों से दरबार चल रहा है। तेज प्रताप ने पहले बाबा को धमकी दी, हिंदू मुस्लिम किया तो घुसने नहीं देंगे कह दिया था, पटना एयरपोर्ट पर रोक देंगे, लेकिन बाबा के पटना आते ही तेज प्रताप चुप है। अब चौथे दिन तेज प्रताप ने चुप्पी तोड़ी। तेज प्रताप से पहले लालू ने मोर्चा संभाला। लालू ने पहली बार बाबा बागेश्वर पर बोला ई बाबा कौन है, हम नहीं जानते। लालू के दरबार में तेज प्रताप भी बागेश्वर पर बोले कौन है बाबा, कौन है बाबा, किस बाबा की बात कर रहे हैं। तेज प्रताप नाम भी भूल गए। तेज प्रताप ने देवराहा बाबा को असली बाबा बताया। तेज प्रताप ने धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाए। कार्यक्रम में बिहार के लोगों को गाली देने का आरोप लगाया। बिहार के लोगों को बागेश्वर बाबा पर सवाल उठाए, वो उन्हें गुमराह कर रहे हैं। कार्यक्रम में व्यस्तता को लेकर भी सवाल उठाए। कार्यक्रम में कई लोग बीमार हुए। बागेश्वर के राम राज वाले बयान पर तेज प्रताप बोले हैं बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन का राज है। बीजेपी नेताओं के कार्यक्रम में जाने पर भी सवाल उठाए। आरएसएस और बजरंग दल के जरिए गाली दिलवाई जा रही है, उनका कहना है। अब जरा सुनिए लालू यादव को भी और तेज प्रताप को। रोका क्यों नहीं? बाबा बागेश्वर को रोका क्यों नहीं? तेज प्रताप बाबा है रोका क्यों नहीं? बाबा बागेश्वर को रोका क्यों नहीं? तेज प्रताप बाबा है। कौन है बाबा? बाबा कौन बाबा? किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? असली बाबा जो हैं वो देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा जैसे कोई बाबा नहीं हुए। वो 400 साल जिंदा रहे देवराहा बाबा, इसलिए देवराहा बाबा को हम लोग मानते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ है, इसलिए और कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। पूरा और जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है वो बाबा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहारी को बोलता है कि पागल है। बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन की राज है। और आइए तेज प्रताप जिन बाबा को कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर से बड़े बाबा हैं, वो कौन से बाबा हैं? वो है ये बाबा, इनका नाम है देवराहा बाबा। अब ये देवराहा बाबा कौन है जिनको तेज प्रताप बाबा बागेश्वर से कहीं आगे खड़ा कर रहे हैं? ये बाबा बिहार से ताल्लुक रखते हैं। तेज का कहना है मेरे लिए असली बाबा यही है। बिहार के लोग लाखों की संख्या में बाबा बागेश्वर के पास पहुंच रहे हैं। यूपी के देवरिया के योगी थे देवराहा बाबा। देवराहा बाबा से ही प्रसिद्ध हुए। दावा है 250 साल तक ये जीवित रहे। बाबा पर लिखी किताबों में कई दावे हैं। बाबा ने जीवन भर अन्न नहीं खाया। बाबा मथुरा में यमुना के किनारे रहा करते थे और लकड़ियों की बने एक मचान पर रहते थे। मचान पर बैठकर ध्यान और योग किया करते थे। भक्तों को दर्शन और संवाद भी यहीं से होता था। कहा जाता है कि जिस भक्त के सिर पर बाबा ने पैर रख दिया उस वक्त के जीवन में वारे न्यारे हो गए उस भक्त के। उन्होंने कभी अन्न का दाना नहीं खाया। बाबा केवल यमुना नदी का पानी पीते थे। बाबा के पास जो भी आता था उसे प्रसाद देते थे। 19 मई 1990 को बाबा का निधन हो गया। आइए एक तस्वीर दिखा रहा हूं कि आज बाबा बागेश्वर देख रहे हैं आप। बाबा बागेश्वर हनुमान मंदिर पहुंचे दर्शन के लिए। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। बाबा बागेश्वर खुद बिहार में, और बिहार में हनुमान जी के मंदिर पहुंचे। ये देख रहे हैं उन्हें देखने वालों की भीड़, उनके भक्त, उनके समर्थक। खबरों में अब मैं आपको बताता हूं। बाबा बिहार पहुंचे और पहुंचने के साथ ही बाबा टारगेट पर है। बिहार पहुंचने से पहले भी हमला हो रहा था, आने के बाद खासतौर पर बिहार सरकार से जुड़े नेता, आरजेडी के नेता बाबा पर हमलावर है। न जाने क्या क्या बोल रहे हैं बाबा को। अगली तस्वीर दिखाई जरा। क्या ये जो भीड़ है जन सैलाब है? बहुत से नेताओं को बिहार की सरकार को असहज कर रही है। बिहार सरकार परेशान है कि बाबा की इतनी फैन फॉलोइंग क्यों है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाबा बागेश्वर के पहुंचने से बाद ऐसी कौन सी भाषा है, ऐसे कौन से शब्द हैं जो बाबा के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए गए। हर एक शब्द बाबा के खिलाफ है। बाबा बागेश्वर को
आज कहा गया कि बाबा बागेश्वर मदारी है। बाबा बागेश्वर की तुलना अमृतपाल से कर दी गई। बाबा बागेश्वर को कहा जा रहा है कि ये तो व्यापारी है। कल का लड़का बाबा कैसे बन गया? कह रहे हैं ये तो कल का लड़का है। बाबा कैसे बन गया? कह रहे हैं ये तो 7 स्टार बाबा है, 7 स्टार होटल में रहते हैं। इतना ही नहीं, कुछ और हमले बाबा पर किए जा रहे हैं। देखिए जरा, बाबा पर कहा जा रहा है ये तो बाबा बीजेपी का एजेंट है, बाबा तो डरपोक है, बाबा बागेश्वर देशद्रोही है। बाबा बागेश्वर की आखिर हैसियत क्या है? बाबा बागेश्वर की आखिर औकात क्या है? ये बाबा पर हमले हो रहे हैं। इतना ही नहीं, यही नहीं रुके, आगे देखिए। बाबा के लिए कहा जा रहा है ऐसे बाबा की जगह तो सिर्फ और सिर्फ जेल में है, यानी बाबा को जेल में होना चाहिए। कहा जा रहा है बाबा के दरबार में कपड़ा उतरता है। बाबा जो दिव्य दरबार लगाते हैं इसमें कपड़े उतार दिए जाते हैं। कोई कह रहा है नेता, खासतौर पे आरजेडी के नेता, संत नहीं ढोंगी है ये। कहा जा रहा है इनका जो हाल है, इनका हाल आसाराम जैसा हो जाएगा। और बाबा अपना एजेंडा चला रहे हैं। इस तरह के हमले बाबा पर हो रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इतनी असहज क्यों है, इतने परेशान क्यों हैं नीतीश कुमार, आरजेडी? सुनिए जरा आरजेडी के इन नेताओं के बयान, और नीतीश कुमार ने आज क्या कुछ कहा वो सुनिए। देश का नाम क्या है आप जरा बताइए। तो देश का नाम है उसको बदलिएगा। अब आजादी की जो लड़ाई हुई, अब अभी जो सब बोल रहे हैं उनका कोई जन्म उस समय का था। और जहां भी हम लोग जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सब लोगों के बीच में ये बात हो रही है। लेकिन हमको तो कुछ आश्चर्य होता है कि सबकी क्या जरूरत है बोलने की। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कोई रुकावट है? जो भी अपना धर्म की पूजा करे, उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं। लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है कब ये संभव है, कोई कर सकता है। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, देशद्रोही है, देशद्रोही है बागेश्वर बाबा। 4 दिन का ये लड़का पर्ची निकाल रहा है और पर्ची निकाल रहा है, उसके जाके स्वागत में ये लोग खड़े हैं। ये हालत है। ये 4 दिन का लौंडा बाबा कैसे हो गया है? क्यों मदारी बना करके घुमा रहे हो? संत की परिभाषा है भारत में। अगर बिहार में आके आपका बेटी बहन के भूत के नाम पर नचाता है, माँ बहन को नचाता है, तो डूब मरो। बालेश्वर के सामने जो जाता है वो 6 महीना में बाबा बना दिया। ये पर्चा निकाल रहे, राम रहीम का पर्चा भी निकला इस देश में। आसाराम बापूजी का ही पर्चा देश में निकलते हुए देखा। अब इनका पर्चा निकलेगा तो कितना पर्चे हो जाएंगे पता ही चलेगा आने वाले कल में। ये लोग संत के कोई लक्षण नहीं है, साधु के कोई लक्षण नहीं है। और ये व्यक्ति तो 7 स्टार वाला है महंत, और कभी भारत का संत 7 स्टार और 5 स्टार और राजा की कृपा पर नहीं रहते हैं। कि जो 7 स्टार 5 स्टार हैं वो व्यापारी हैं, वो कभी भी संत हो ही नहीं सकते। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों तिलमिलाए हैं बाबा से सब। उस तिलमिलाहट के पीछे वजह है ये जो भीड़ देख रहे हैं। कैमरे की लिए जरा बाबा का क्रेज देखिए, बाबा की एक झलक देखते ही सबके हाथ में मोबाइल कैमरा है। बाबा हीरो हैं देश के। क्या यही बाबा का हीरो बनना? बिहार में भी वही बाबा का हीरो अवतार नजर आ रहा है। लोग उनके कैमरे में तस्वीरें कैद कर लेना चाहते हैं। क्या ये परेशानी है? अगली तस्वीर दिखाई सर। और अब मैं आपको बताता हूं कि बाबा पर निशाना क्यों साधा जा रहा। बाबा बागेश्वर बिहार जाते ही टारगेट पर आने के पीछे बुनियादी और बड़ी वजह देखिए क्या है। सियासी वजह है। क्यों सियासी वजह है? पटना में बाबा के दरबार में रिकॉर्ड भीड़ हो रही है। 7 से 10 लाख लोगों के आने का दावा हो रहा है। 4 दिनों से दरबार में भारी भीड़ जुट रही है। बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बाबा बागेश्वर का सपना अखंड भारत का है। मानस को भी राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग की है बाबा ने। बाबा बागेश्वर राम राज की बात करते हैं। ये सारे मुद्दे वैसे ही हैं जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी करती है। बीजेपी जिन मुद्दों को उठाती है वही मुद्दे बाबा के भी हैं। यही परेशानी नेताओं को है।
2024 चुनाव में 1 साल से कम का वक्त बचा है। बीजेपी विरोधी दलों को लग रहा है कि बाबा माहौल बना रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में बाबा माहौल बना रहे हैं। वोटरों के छिटकने का डर सता रहा है नेताओं को। इसी वजह से बाबा के खिलाफ बयानबाजी तेज हो गई है। सुनिए, लेकिन बाबा के भक्तों में बहुत गुस्सा है जब वो सुन रहे हैं कि नेता, खासतौर पे बिहार के नेता, कोई बाबा को नौटंकी, कोई ढोंगी, कोई 7 स्टार बाबा बोल रहा है। तो बाबा के भक्त क्या कह रहे हैं, सुनिए। जगता बाबू मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। उनको पता नहीं कि भारत देश साधु संतों का देश रहा है, ऋषि मुनियों का देश रहा है। यहाँ अनादि काल से कथा प्रवचन, आपने देखा होगा बहुत पहले रामलीला होती थी, कथा वाचन होता था। जगता बाबू का जहाँ तक सवाल है, उनके अपने बेटा उनको बात मानते हैं क्या? परिवार तो संभाल नहीं सकते हैं, मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इस तरह के धार्मिक संतों के बारे में बोलना, जो कि भारत ऐसी देश है जो ऋषियों मुनि के तपस्या पर ही टिका हुआ है। बिल्कुल हम ये कहेंगे कि जगता बाबू का मानसिक दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनको इलाज कराना चाहिए। अब सनातन धर्म के जो ग्रंथ का कहानी कहने वाले, हनुमंत कथा कहने वाले को ये 4 दिन का लौंडा कहते हैं। सही में इनका दिमाग खत्म हो गया है। लालू जी, आप इनको जल्दी से प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा करके इनको वृंदावन में भेज दिए, कुछ ज्ञान प्राप्त करें। सोचना चाहिए कि जो सनातन हिंदू की बात कर रहा है वो बच्चा है, इनका बेटा भी तो बच्चा है, वो तो संभल ही नहीं रहा है इनसे। और दूसरे के विषय में अनाप शनाप बोलना, ये कहाँ शोभा देता है? एक जन आंदोलन के रूप में लोग जा करके उनकी कथा सुनने के लिए उतारो। क्या आप सोचते हैं अपने आप को? जहाँ जनता उमड़ पड़ी है, तुम अनाप शनाप बोलते हो। बाबा जो है यहाँ राम राज लाना चाहते हैं, आप यहाँ डेली डकैती, चोरी, हत्या, बलात्कार डेली के डेली अखबारों में आप मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। जिस प्रकार से आप सत्ता चला रहे हैं, बिहार की जनता कभी माफ नहीं करने वाली। आइए अब आपको सुनवाता हूं। बाबा पहले दिन से बिहार में एक ही ताल ठोक रहे हैं, और वो है सिर्फ हिंदू राष्ट्र की। आज भी उन्होंने यही बात दोहराई, सुनिए। आज एक संकल्प लेकर घर जाना, जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। मात्र 5 करोड़ लोग, और हम प्रार्थना करेंगे इस कथा के माध्यम से, तुमको ही अपनी संस्कृति बचानी है, तुम्हें ही संरक्षण करना है। हम तो केवल अपने प्राण दांव पर लगाकर तुम्हें जगाने आए हैं, और जब तक तुम जग नहीं जाओगे तब तक हम तुम्हें जगाते ही रहेंगे। इसलिए रामचरितमानस, मस्तक पर तिलक, और प्रत्येक सनातनीय हिंदू को अपने अपने घर के बाहर ध्वज लगाना चाहिए, ताकि अगली बार जब हम कथा करने आवे तो हमें बिहार राममय नजर आवे। ये जो लड़ाई हिंदू राष्ट्र की थी, ये बिहार में दूसरा रंग ले रही। बिहार में अब दरबार और इफ्तार पर बात हो रही है। ये आप देख रहे हैं, ये बीजेपी के नेता मनोज तिवारी को आप देख रहे हैं, बाबा के दरबार में मौजूद है। गिरिराज सिंह देख रहे हैं, बाबा के दरबार में मौजूद है। ये देख रहे हैं, गिरिराज सिंह आरती उतार रहे हैं, और मनोज तिवारी मौजूद। अगली तस्वीर दिखाइए, बाबा के दरबार में। ये आप देख रहे हैं, मनोज तिवारी बैठे हैं बाबा के दरबार में, गिरिराज सिंह बैठे हुए हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए पहुंचे। दरअसल लड़ाई यही है। अब मैं आपको बताता हूं लड़ाई क्या है। बाबा के दरबार में कौन कौन पहुंचा? मनोज तिवारी, गिरिराज सिंह, सुशील मोदी। लेकिन कौन नहीं पहुंचा, और जो नहीं पहुंचा वो कहां था? ये आप देख रहे हैं, दरबार बनाम इफ्तार की लड़ाई हो रही है कि नीतीश कुमार तो इफ्तार में जाते हैं भाई, नीतीश कुमार दरबार में नहीं आते हैं। बीजेपी सवाल पूछ रही है। अगली तस्वीर दिखाइए। नीतीश नहीं, बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी भी इफ्तार में जाते हैं, दरबार में नहीं जाते हैं, इसीलिए दरबार से परहेज है। देखिए, अब ये लड़ाई जो पहले बाबा बागेश्वर से शुरू हुई, सियासी रुख लिया, अब ये दरबार इफ्तार में बदल गई। देखिए जरा, ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी के नेता जो बाबा के दरबार में है, नीतीश तेजस्वी जो इफ्तार में थे। बाबा बागेश्वर ने लालू परिवार को न्योता भेजा था,
तेजस्वी के न्योता ठुकराने पर अब बीजेपी हमलावर है। गिरिराज का नीतीश तेजस्वी पर निशाना। ये वहां जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती है, वहां जाते हैं जहां इफ्तार पार्टी होती है। नीतीश तेजस्वी वहां जाते हैं जहां वोट बैंक होता है। हनुमान कथा में वोट नहीं, इसलिए नहीं जाते हैं। इफ्तार के समय चादर टोपी लेकर शामिल होते हैं। यह सरकार तुष्टीकरण की सरकार है। अगर दरबार में तेजस्वी जाते तो उनकी पर्ची खुलती। पर्ची खुलने पर तेजस्वी का चेहरा सामने आ जाता। यह कहना है बीजेपी के नेता का। भारत की पहचान सनातन धर्म से है, भारत की पहचान इस्लामिक स्टेट से नहीं है। हिंदू राष्ट्र की बात करना गलत नहीं है। बागेश्वर बाबा इनका पर्चा खोल देंगे, इसलिए ये दरबार में नहीं जा रहे हैं। सुनिए जरा बीजेपी नेता को क्या कह रहे हैं। रामराज माने उनकी, हमको नहीं लगता है कि उनकी औकात और हैसियत आप बहुत बढ़ा करके देख रहे हैं। हमने आपको कहा कि सुग्गा निकालने वाला जो है पर्ची, तो आप उस आदमी को कहाँ पहुंचा रहे हैं? उसका कोई महत्व ही नहीं है, कोई महत्व नहीं है। आयोजक को पता होनी चाहिए, ये लोग वहीं जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती और इफ्तार होता। वो हनुमंत कथा में वोट नहीं है। मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने जनता का काम, इफ्तार जब होता है उस समय जनता का काम होता है, लगता है। जिस समय पूरी टोपी और चादर लेके जाते हैं उस समय तो राज्य की जनता देखती है कि कितना जनता का काम होता है। ये सरकार तुष्टीकरण की सरकार है। इस बाबा को कहूँगा कि अपने मंच पर आप अल्लाह अकबर का नारा लगाइए, ठीक है। उस तरह आप अल्लाह अकबर या अली का नारा लगाइए, तब आपकी खासियत बढ़ेगी, तब आपकी विशेषता बढ़ेगी। मुस्लिम परस्त सरकार है ये सरकार। इस्लामिक स्टेट को मानने वाले लोगों के समर्थन की सरकार है। PFI 2047 में भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की पूरी योजना बना रही थी। यही नीतीश कुमार की कामकाजी सरकार है। अब आपको बताते हैं ये पूरे संग्राम की, ये पूरे उधम की शुरुआत कहां से हुई। इसकी शुरुआत हुई जब बाबा बागेश्वर की बिहार में एंट्री होने वाली थी। तेज प्रताप ने चुनौती दे दी कि यहां मत जाइएगा गलती से। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उस दिन से तेज प्रताप खुद गायब है। जब से बाबा बिहार में आए कहीं नहीं दिखाई दिए, लेकिन आज तेज प्रताप दिखाई दिए। ये देख रहे हैं तेज प्रताप 2-3 दिन बाद पहली बार दिखे। और आपको जानकर हैरत होगी, दिखने से पहले एक ट्वीट किया था उन्होंने। तस्वीर दिखाई, ट्वीट किया तेज प्रताप ने, एक बाबा की तस्वीर साझा की। कहा असली बाबा तो ये है, इनका नाम है। ये जो बाबा की तस्वीर साझा की है, लिखा हुआ है मेरा जन्म इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ। मेरे पिताजी अक्सर इनका दर्शन करने जाया करते थे। बाबा की तस्वीर साझा करके, देवराहा बाबा है, मशहूर बाबा है बिहार के। कहा ये असली बाबा है। अगली तस्वीर दिखाई सर। लालू यादव भी नजर आए। आज लालू और तेज प्रताप दोनों बोले, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, जो तेज प्रताप बाबा पर हमला कर रहे थे आज पूछ रहे हैं कि बाबा कौन है, कौन है बाबा बागेश्वर। सुनिए जरा। ओ साधु जी, बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा। कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। बाबा बागेश्वर बिहार में उतरे और तेज प्रताप उनका नाम तक भूल गए। बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा। साधु भूल रहे हैं कि बिहार में सरकार किनकी है। साधु भूल रहे हैं कि बिहार में सरकार किनकी है। कल तक जो तेज बाबा को चुनौती दे रहे थे, बिहार न आने की चेतावनी दे रहे थे, बिहार में बोलती बंद रखने की बात कह रहे थे। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम करूंगा अगर बागेश्वर बाबा आएंगे।
तेज प्रताप के ये तेवर अब ठंडे क्यों पड़ गए? अब तो तेज बाबा को पहचानने को तैयार नहीं। कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं जानते हैं। कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं जानते हैं। भारत हिंदू क्या तेज प्रताप ने बाबा बागेश्वर का हाउसफुल शो देख लिया है? क्या तेज प्रताप को समझ आ गया है कि बाबा के भक्त लाखों में हैं और बाबा पर टारगेट चुनाव पर भारी पड़ेगा? आइए अब आपको बताता हूं जरा तेज प्रताप और लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं। मौन टूट गया है तेज का। पटना में 4 दिनों से दरबार चल रहा है। तेज प्रताप ने पहले बाबा को धमकी दी, हिंदू मुस्लिम किया तो घुसने नहीं देंगे कह दिया था, पटना एयरपोर्ट पर रोक देंगे, लेकिन बाबा के पटना आते ही तेज प्रताप चुप है। अब चौथे दिन तेज प्रताप ने चुप्पी तोड़ी। तेज प्रताप से पहले लालू ने मोर्चा संभाला। लालू ने पहली बार बाबा बागेश्वर पर बोला ई बाबा कौन है, हम नहीं जानते। लालू के दरबार में तेज प्रताप भी बागेश्वर पर बोले कौन है बाबा, कौन है बाबा, किस बाबा की बात कर रहे हैं? तेज प्रताप नाम भी भूल गए। तेज प्रताप ने देवराहा बाबा को असली बाबा बताया। तेज प्रताप ने धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाए। कार्यक्रम में बिहार के लोगों को गाली देने का आरोप लगाया। बिहार के लोगों को बागेश्वर बाबा पर सवाल उठाए, वो उन्हें गुमराह कर रहे हैं। कार्यक्रम में व्यस्तता को लेकर भी सवाल उठाए। कार्यक्रम में कई लोग बीमार हुए। बागेश्वर के राम राज वाले बयान पर तेज प्रताप बोले हैं बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन का राज है। बीजेपी नेताओं के कार्यक्रम में जाने पर भी सवाल उठाए। आरएसएस और बजरंग दल के जरिए गाली दिलवाई जा रही है, उनका कहना है। अब जरा सुनिए लालू यादव को भी और तेज प्रताप को। रोका क्यों नहीं? बाबा बागेश्वर को रोका क्यों नहीं? तेज प्रताप बाबा है रोका क्यों नहीं? बाबा बागेश्वर को रोका क्यों नहीं? तेज प्रताप बाबा है। कौन है बाबा? बाबा कौन बाबा? किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? असली बाबा जो हैं वो देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा जैसे कोई बाबा नहीं हुए। वो 400 साल जिंदा रहे देवराहा बाबा, इसलिए देवराहा बाबा को हम लोग मानते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ है, इसलिए और कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं जानते हैं। पूरा और जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है वो बाबा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहारी को बोलता है कि पागल है। बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन की राज है। और आइए तेज प्रताप जिन बाबा को कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर से बड़े बाबा हैं, वो कौन से बाबा हैं? वो है ये बाबा, इनका नाम है देवराहा बाबा। अब ये देवराहा बाबा कौन है जिनको तेज प्रताप बाबा बागेश्वर से कहीं आगे खड़ा कर रहे हैं? ये बाबा बिहार से ताल्लुक रखते हैं। तेज का कहना है मेरे लिए असली बाबा यही है। बिहार के लोग लाखों की संख्या में बाबा बागेश्वर के पास पहुंच रहे हैं। यूपी के देवरिया के योगी थे देवराहा बाबा। देवराहा बाबा से ही प्रसिद्ध हुए। दावा है 250 साल तक ये जीवित रहे। बाबा पर लिखी किताबों में कई दावे हैं। बाबा ने जीवन भर अन्न नहीं खाया। बाबा मथुरा में यमुना के किनारे रहा करते थे और लकड़ियों की बने एक मचान पर रहते थे। मचान पर बैठकर ध्यान और योग किया करते थे। भक्तों को दर्शन और संवाद भी यहीं से होता था। कहा जाता है कि जिस भक्त के सिर पर बाबा ने पैर रख दिया उस वक्त के जीवन में वारे न्यारे हो गए उस भक्त के। उन्होंने कभी अन्न का दाना नहीं खाया। बाबा केवल यमुना नदी का पानी पीते थे। बाबा के पास जो भी आता था उसे प्रसाद देते थे। 19 मई 1990 को बाबा का निधन हो गया। आइए एक तस्वीर दिखा रहा हूं कि आज बाबा बागेश्वर देख रहे हैं आप। बाबा बागेश्वर हनुमान मंदिर पहुंचे दर्शन के लिए। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। बाबा बागेश्वर खुद बिहार में, और बिहार में हनुमान जी के मंदिर पहुंचे। ये देख रहे हैं उन्हें देखने वालों की भीड़, उनके भक्त, उनके समर्थक। खबरों में अब मैं आपको बताता हूं। बाबा बिहार पहुंचे और पहुंचने के साथ ही बाबा टारगेट पर है। बिहार पहुंचने से पहले भी हमला हो रहा था, आने के बाद खासतौर पर बिहार सरकार से जुड़े नेता, आरजेडी के नेता बाबा पर हमलावर है। न जाने क्या क्या बोल रहे हैं बाबा को। अगली तस्वीर दिखाई जरा। क्या ये जो भीड़ है जन सैलाब है, बहुत से नेताओं को बिहार की सरकार को असहज कर रही है।
बिहार सरकार परेशान है कि बाबा की इतनी फैन फॉलोइंग क्यों है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाबा बागेश्वर के पहुंचने से बाद ऐसी कौन सी भाषा है, ऐसे कौन से शब्द हैं जो बाबा के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए गए। हर एक शब्द बाबा के खिलाफ है। बाबा बागेश्वर को आज कहा गया कि बाबा बागेश्वर मदारी है। बाबा बागेश्वर की तुलना अमृतपाल से कर दी गई। बाबा बागेश्वर को कहा जा रहा है कि ये तो व्यापारी है। कल का लड़का बाबा कैसे बन गया, कह रहे हैं ये तो कल का लड़का है। बाबा कैसे बन गया, कह रहे हैं ये तो 7 स्टार बाबा है, 7 स्टार होटल में रहते हैं। इतना ही नहीं, कुछ और हमले बाबा पर किए जा रहे हैं। देखिए जरा, बाबा पर कहा जा रहा है ये तो बाबा बीजेपी का एजेंट है, बाबा तो डरपोक है, बाबा बागेश्वर देशद्रोही है। बाबा बागेश्वर की आखिर हैसियत क्या है, बाबा बागेश्वर की आखिर औकात क्या है, ये बाबा पर हमले हो रहे हैं। इतना ही नहीं, यही नहीं रुके, आगे देखिए। बाबा के लिए कहा जा रहा है ऐसे बाबा की जगह तो सिर्फ और सिर्फ जेल में है, यानी बाबा को जेल में होना चाहिए। कहा जा रहा है बाबा के दरबार में कपड़ा उतरता है। बाबा जो दिव्य दरबार लगाते हैं इसमें कपड़े उतार दिए जाते हैं। कोई कह रहा है नेता, खासतौर पे आरजेडी के नेता, संत नहीं ढोंगी है ये। कहा जा रहा है इनका जो हाल है, इनका हाल आसाराम जैसा हो जाएगा। और बाबा अपना एजेंडा चला रहे हैं। इस तरह के हमले बाबा पर हो रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इतनी असहज क्यों है, इतने परेशान क्यों हैं नीतीश कुमार, आरजेडी। सुनिए जरा आरजेडी के इन नेताओं के बयान, और नीतीश कुमार ने आज क्या कुछ कहा वो सुनिए। देश का नाम क्या है आप जरा बताइए। तो देश का नाम है उसको बदलिएगा। अब आजादी की जो लड़ाई हुई, अब अभी जो सब बोल रहे हैं उनका कोई जन्म उस समय का था। और जहां भी हम लोग जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सब लोगों के बीच में ये बात हो रही है। लेकिन हमको तो कुछ आश्चर्य होता है कि सबकी क्या जरूरत है बोलने की। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कौन रुकावट है। जो भी अपना धर्म की पूजा करे उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं। लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है कब ये संभव है, कोई कर सकता है। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, देशद्रोही है, देशद्रोही है बागेश्वर बाबा। 4 दिन का ही लड़का पर्ची निकाल रहा है और पर्ची निकाल रहा है, उसके जाके स्वागत में ये लोग खड़े हैं। ये हालत है। ये 4 दिन का लौंडा बाबा कैसे हो गया है? क्यों मदारी बना करके घुमा रहे हो? संत की परिभाषा है भारत में। अगर बिहार में आके आपका बेटी बहन के भूत के नाम पर नचाता है, माँ बहन को नचाता है, तो डूब मरो। बालेश्वर के सामने जो जाता है वो 6 महीना में बाबा बना दिया। ये पर्चा निकाल रहे, राम रहीम का पर्चा भी निकला इस देश में। आसाराम बापूजी का ही पर्चा देश में निकलते हुए देखा। अब इनका पर्चा निकलेगा तो कितना पर्चे हो जाएंगे पता ही चलेगा आने वाले कल में। ये लोग संत के कोई लक्षण नहीं है, साधु के कोई लक्षण नहीं है। और ये व्यक्ति तो 7 स्टार वाला है मंथ, और कभी भारत का संत 7 स्टार और 5 स्टार और राजा की कृपा पर नहीं रहते हैं। कि जो 7 स्टार 5 स्टार हैं वो व्यापारी हैं, वो कभी भी संत हो ही नहीं सकते। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों तिलमिलाए हैं बाबा से सब। उस तिलमिलाहट के पीछे वजह है ये जो भीड़ देख रहे हैं। कैमरे के लिए जरा बाबा का क्रेज देखिए, बाबा की एक झलक देखते ही सबके हाथ में मोबाइल कैमरा है। बाबा हीरो हैं देश के, क्या यही बाबा का हीरो बनना? बिहार में भी वही बाबा का हीरो अवतार नजर आ रहा है। लोग उनके कैमरे में तस्वीरें कैद कर लेना चाहते हैं। क्या ये परेशानी है? अगली तस्वीर दिखाई सर। और अब मैं आपको बताता हूं कि बाबा पर निशाना क्यों साधा जा रहा। बाबा बागेश्वर बिहार जाते ही टारगेट पर आने के पीछे बुनियादी और बड़ी वजह देखिए क्या है। सियासी वजह है। क्यों सियासी वजह है? पटना में बाबा के दरबार में रिकॉर्ड भीड़ हो रही है। 7 से 10 लाख लोगों के आने का दावा हो रहा है। 4 दिनों से दरबार में भारी भीड़ जुट रही है। बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बाबा बागेश्वर का सपना अखंड भारत का है।
मानस को भी राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग की है बाबा ने। बाबा बागेश्वर रामराज की बात करते हैं। ये सारे मुद्दे वैसे ही हैं जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी करती है। बीजेपी जिन मुद्दों को उठाती है वही मुद्दे बाबा के भी हैं। यही परेशानी नेताओं को है। 2024 चुनाव में 1 साल से कम का वक्त बचा है। बीजेपी विरोधी दलों को लग रहा है कि बाबा माहौल बना रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में बाबा माहौल बना रहे हैं। वोटरों के छिटकने का डर सता रहा है नेताओं को। इसी वजह से बाबा के खिलाफ बयानबाजी तेज हो गई है। सुनिए, लेकिन बाबा के भक्तों में बहुत गुस्सा है जब वो सुन रहे हैं कि नेता, खासतौर पे बिहार के नेता, कोई बाबा को नौटंकी, कोई ढोंगी, कोई 7 स्टार बाबा बोल रहा है। तो बाबा के भक्त क्या कह रहे हैं, सुनिए। जगता बाबू मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। उनको पता नहीं कि भारत देश साधु संतों का है।